नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल काका किंग में। मेरा नाम कपूर यादव है। तो जैसा कि आपने देखा है, छोटी छोटी वीडियोस को देख लिए हैं। एक साथ एक बार में पूरी पावर पॉइंट सीखने के लिए आपने बहुत ही बढ़िया वीडियो पर क्लिक किए हैं। पूरी वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में क्या क्या होता है वो चीज़ें समझते हैं। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में सबसे अधिक अगर कोई काम होता है तो वो होता है प्रेजेंटेशन बनाना और थोड़ा बहुत एनिमेशन का काम। एनिमेशन जैसे छोटे छोटे कार्टून आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं, फैन चला सकते हैं, वॉच चला सकते हैं, वॉलीबॉल प्ले कर सकते हैं। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें एनिमेशन आप इसमें लगा सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे क्या होता है प्रेजेंटेशन। ये तो जान गए कि यहाँ पे प्रेजेंटेशन का काम होता है। प्रेजेंटेशन क्या होता है वो चीज़ समझ लेते हैं। सबसे पहले बात, प्रेजेंटेशन हम आपको एक दिखा देते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे जैसे कोई प्रेजेंटेशन बनाएंगे तो उसको कैसे करना है। सबसे पहली चीज़, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आपको ये पता होना चाहिए हम किस टॉपिक पर प्रेजेंटेशन बना रहे हैं। हमारा टॉपिक है योग सेंस, ठीक है। यहाँ पे हमारा टॉपिक है योग सेंस। योग सेंस हम एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन कहेगा है वो भी जान लीजिए। ये स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। यह एक स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। जो भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे कोई भी स्कूल के, उसके पास सारी के सारी एक्सेस, चाहे वो टीचर का एक्सेस हो, चाहे स्टूडेंट का हो, चाहे कॉलेज का हो, कंप्लीट प्रोफाइल रख सकते हैं। साथ ही साथ आपके टीचर जो होंगे वो भी इसमें अपना लॉगिन आप उनको लॉगिन आईडी पासवर्ड देंगे। टीचर की एक अलग लॉगिन आईडी पासवर्ड होगी, स्टूडेंट की अलग होगी। ये इसका काम कैसा है उसके बारे में इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हमारे पास एक सामने फ्रंट व्यू होगा। फ्रंट व्यू कहने का मतलब जो पेज कवर है ना, कवर पेज जो होता है, कवर पेज जो होता है उसमें हम क्या लिख देंगे। यहाँ पे हमारे पास एक लोगो है जो कि यूसेंस का लोगो है और उसके बाद यहाँ पे नाम है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं क्या है ये स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है ना। स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कॉल करना है, आप इस नंबर पे कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे देखेंगे, नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो यहाँ पे क्या है, बेनिफिट ऑफ स्कूल सॉफ्टवेयर। अब इसमें क्या क्या फायदे हैं, कौन कौन क्या क्या कर सकता है, सब कुछ बाकायदा स्टेप बाय स्टेप लिखा है। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटर, जो भी लॉगिन करेंगे सारा कुछ एडमिनिस्ट्रेटर के लॉगिन पे शो होगा। जो भी बनाया जाएगा, क्रिएट किया जाएगा, वो सब किसके द्वारा होगा, एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा होगा। वो किसी की प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं, उसमें कितने बच्चे हैं, कितने स्टाफ, उनके टीचर स्टाफ हैं, कौन किस टाइम पीरियड पे किस क्लास में जाएगा, वो सब कुछ अपना क्रिएट कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे एक टीचर का भी एक पोर्टल मिल जाएगा। अगर टीचर अपने प्रोफाइल को लॉगिन करना चाहते हैं तो वो भी लॉगिन कर सकते हैं। उनके लॉगिन करने के लिए भी एक आईडी पासवर्ड जनरेट होगा जो कि जनरेट करेंगे एडमिनिस्ट्रेटर, है ना। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट का भी सेम प्रोसेस होगा, वो भी एडमिनिस्ट्रेटर दे देंगे इनको जो है लॉगिन आईडी पासवर्ड, ये भी अपना देख सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट डायरेक्ट लॉगिन ना करें, उनके गार्जियन कर सकते हैं कि हमारा बच्चा कब स्कूल गया है, कब नहीं गया है। कभी कभी होता है क्योंकि रजिस्टर में तो कोई देखने जाएंगे नहीं गार्जियन। अब जब यहाँ पे ये इस सॉफ्टवेयर की मदद लेंगे तो गार्जियन लॉगिन करके देख सकते हैं कब हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, और फीस जमा हुई कि नहीं जमा हुई, या कितनी फ़ी बाकी है, कितनी फ़ी पे हो गई। टीचर का सेम प्रोसेस है, सैलरी मिली या नहीं मिली, किस मंथ तक मिली है, किस मंथ की बाकी है, जो भी है सब कुछ आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। सब कुछ आपके लॉगिन आईडी पासवर्ड में मेंशन रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर का। अब इसमें ये कौन क्या क्या मैनेज कर सकते हैं, मैनेज स्टूडेंट की प्रोफाइल कर सकते हैं, यहाँ पे स्टाफ का मैनेजमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे इम्पोर्टेंट का नोटिस जो भी होगा उसको मैनेजमेंट कर सकते हैं। कोई विशेष काम हो, कभी कोई इमरजेंसी छुट्टी देनी हो, या कुछ भी हो सकता है, या बच्चे नहीं आ रहे हैं, जो भी होगा सब कुछ यहाँ पे आप कंटिन्यू एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको बताना है। जो भी स्टेप बाय स्टेप बताना होता है वही होती है आपकी एक प्रेजेंटेशन, है ना। प्रेजेंटेशन का कहने का मतलब है आपको किसी भी टॉपिक को छोड़ा नहीं जाएगा, सब कुछ बाकायदे ढंग से बताया जाएगा। तो ये होगी आपकी, इसी प्रकार से आप अपने
कभी किसी कॉलेज में कोई प्रेजेंटेशन देनी हो या कुछ आपको बनाना हो तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टीचर का क्या क्या है, प्रोफाइल है ना, उसकी पूरी एडिटिंग वगैरह सब कुछ एडमिनिस्ट्रेटर भी कर सकते हैं, टीचर स्वयं से भी कर सकते हैं, बच्चे स्वयं से भी कर सकते हैं। लेकिन बच्चे और टीचर के सिर्फ वो क्या कर सकते हैं, अपनी फ़ोटोज़ लगा सकते हैं, अपनी सिर्फ पर्सनल इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत मतलब चेंज कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, वो वहाँ पे सिर्फ देख सकते हैं बस। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो भी होगा वो सारी एक्टिविटी हम शो करेंगे, सारी एक्टिविटी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, तो वो होगी हमारी प्रेजेंटेशन। उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे एक न्यू पेज लेते हैं। सबसे पहले जैसे यहाँ पे हमने एक न्यू पेज ले लिए तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखिएगा कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट प्रिंटर। ये आपको MS वर्ड में आपने कंप्लीट सीख लिए हैं। अब ये चीज़ें जब आप सीख लिए हैं तो आपको समझ में आया होगा कि कट, कॉपी, पेस्ट क्या होता है। नहीं अगर समझ में आया है तो आप हमारे पिछली वीडियोस में जा कर के देख सकते हैं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप चैनल में थोड़ा सा प्यार अभी कम दिखा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के बाद आप थोड़ा सा हमें और सपोर्ट करेंगे और मोटिवेट होंगे हम। तो आगे बात करते हैं कट, कॉपी, पेस्ट की। तो जब तक आप कुछ लिखेंगे नहीं तब तक यहाँ पे आपका कट, कॉपी, पेस्ट नहीं खुलेगा। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं, है ना, ये लिखने के बाद अगर आप इसको सिलेक्ट कर लिए, जैसे सिलेक्ट किए यहाँ पे कॉपी भी आपका ओपन हो गया और कट भी ओपन हो गया। चाहे आप इसको कॉपी कीजिए चाहे कट कीजिए। जैसे हम यहाँ पे कॉपी ही कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे पेस्ट करना है तो आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जब भी ये चीज़ें हो जाए तो यहाँ पे फिर से वो हट जाएगा। अगर आप दूसरी जगह पे जाएंगे तो आप इसको दोबारा से कहीं और भी पेस्ट करना चाहें तो आप पेस्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से आप अपना पेस्ट बार बार चाहे जितनी बार करना चाहें वो आप कर सकते हैं, है ना। अब उसके बाद बात करते हैं कट की। कट का क्या काम होता है, जैसे यहाँ पे हमें नहीं चाहिए था तो हम क्या कर लेंगे, सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद इसको कट कर लेंगे। अब यहाँ से ये हट जाएगा, मतलब एक जगह से हटा करके दूसरी जगह में रखना ही कट कहलाएगा। जैसे हम किसी एक पेज को फाड़ करके, ऐसे ना समझ में आया तो और बताएं, कभी आप कोई पेपर देखते हैं, न्यूज़पेपर, उसमें से कोई ऐसा टॉपिक समझ में आता है कि ये चीज़ें हमें चाहिए, इसे काटना है, तो आप उस पर कैंची लगा करके काट लेते हैं, तो उसको ले जाके कहीं और अपने कोई प्रोजेक्ट में पेस्ट कर देते हैं, तो वो होता है आपका कट। कॉपी होता है कि आप जब प्रिंट किसी CSC दुकान पे जाइए, वहाँ पे आप जाइएगा तो आप फोटो कॉपी कराते हैं, तो आपका जो ओरिजिनल है वो तो रहेगा, लेकिन उसी के जैसे कई फोटो कॉपी आप करा सकते हैं, तो वो होगा आपका कॉपी। यहाँ पे फॉर्मेट प्रिंटर की बात करें तो फॉर्मेट प्रिंटर होता है एक ही हेडिंग जैसे या एक ही डिज़ाइन जैसे हम कईयों को एक बार सिर्फ सेलेक्ट करते हुए चले जाएंगे, वो अपने आप चेंज होता हुआ चला जाएगा। इसके बारे में डिटेल में वीडियो बनी हुई है, आप जाके हमारे चैनल पे MS वर्ड का होम टैब देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी बात यहाँ पे ऑप्शन है स्लाइड। स्लाइड में क्या क्या है, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे स्लाइड, न्यू स्लाइड। न्यू स्लाइड में है टाइटल स्लाइड, टाइटल एंड कंटेंट है, सेक्शन हेडर है ना, टू कंटेंट है, कंपैरिजन है, टाइटल ओनली, ब्लैंक, कंटेंट विद कैप्शन, पिक्चर विद कैप्शन, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आपको और भी अपने हिसाब से बनाना है तो वो भी आप शेप्स की मदद से बना सकते हैं। तो जैसे हमें यहाँ पे ये चाहिए टाइटल एंड कंटेंट, हमने क्लिक किया। अब यहाँ पे टाइटल लिखना है, लिख देते हैं रैम, ठीक है। रैम लिखने के बाद हो गया हमारा टाइटल कंप्लीट। अब हम रैम के बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो नीचे लिखेंगे रैम क्या है, कैसे है, इसका वर्क क्या है, कौन सी मेमोरी है, सारा कुछ जो भी लिखेंगे वो हम यहाँ पे लिख देंगे। जैसे रैम है ना, यहाँ पे लिखने के बाद उसके बाद आपको अगर चाहिए कि हमें ये फॉर्मेट नहीं चाहिए था, कहने का मतलब जो भी इस लेआउट इसका जो है ये लेआउट ना चाहिए, हमें दूसरे लेआउट में काम करना है, तब आप लेआउट का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे जाइए, आप अपने स्लाइड का लेआउट चेंज कर सकते हैं। आप किसी दो चीज़ों के बारे में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे टू कंटेंट में क्लिक कर दीजिए तो दो हो जाएगा। तो यहाँ पे रैम एंड रोम, ठीक है, यहाँ पे एंड रोम, तो यहाँ पे ऐसे आप लिख सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे
रोम के बारे में लिख दीजिए, रोम क्या है, उसका काम क्या है, कौन सी मेमोरी है ना, प्राइमरी मेमोरी है कि सेकेंडरी मेमोरी है, जो भी आप लिखना है। या रैम ही जरूरी नहीं है, आपको जिस भी टॉपिक पे काम करना है वो टॉपिक पे आप यहाँ पे उसी प्रकार लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा रीसेट, पहले जैसे करना है तो आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है डिलीट स्लाइड, जो आप ये स्लाइड लिए हैं आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास फॉन्ट की स्टाइल है, जो अभी हमने यहाँ पे रैम रोम लिखा है, इसके हमें स्टाइल चेंज करनी है तो हम यहाँ से जाके स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जो भी हमें स्टाइल अच्छी लगे वो स्टाइल हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, है ना। अब उसके बाद है यहाँ पे फॉन्ट की साइज, फॉन्ट की साइज मिनिमम 8 है और पावर पॉइंट में मैक्सिमम जो है 96 कर दिया है, लेकिन MS वर्ड में 72 ही है ना। अब उसके बाद ग्रो फॉन्ट आपको 97 से भी अधिक चाहिए तो आपके पास ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको जितना छोटा बड़ा करना है उतना छोटा बड़ा आप कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आप क्लियर फॉर्मेटिंग, जो भी आप जितने भी फॉन्ट अप्लाई किए हैं, जो भी आप इसमें टेक्स्ट में साइज चेंज किए हैं या आप फॉन्ट की स्टाइल चेंज किए हैं या बोल्ड इटैलिक कुछ भी किए हैं, सब कुछ पहले जैसा करना है तो आप यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बोल्ड करने से क्या होता है, टेक्स्ट की जो वो है साइज है उसमें थोड़ा से मोटाई आ जाएगी, देखिएगा थोड़ा से मोटा हो जाएगा। जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया, जैसे ही बोल्ड पे क्लिक करेंगे हो रहा है मोटा, है ना, ये तो ये होता है आपका बोल्ड। इटैलिक से होता है थोड़ा से तिरछा हो जाता है राइट साइड में, अंडरलाइन से नीचे लाइन लग जाती है। ये खैर छोटी छोटी चीज़ें हैं और इसको हमने MS वर्ड में कवर भी किया है अच्छे से, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे है शो टेक्स्ट साइडो। टेक्स्ट साइडो जो होता है वो क्या होता है, साइडो समझते हैं क्या है? साइडो होती है परछाई, चाहे वो आपकी परछाई हो, चाहे कोई टेक्स्ट की परछाई हो, चाहे किसी वर्ड की परछाई हो, वो होती है परछाई। जैसे हमने यहाँ पे साइडो लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, परछाई में बदल देगा। इसको हम सेलेक्ट करते हैं, ये देखिए हल्का हल्का परछाई दिख रही है ना, और जूम कर देते हैं। देखिए यहाँ पे ये है ना परछाई, जैसे हमने शो किया वहाँ पे क्या हो गया, परछाई आ गई। अनशो कर देंगे तो हट जाएगी, शो करेंगे तो आ जाएगी, अनशो करेंगे तो हट जाएगी। दूसरा यहाँ पे करेक्टर स्पेसिंग, हमने लाइन स्पेसिंग तो पढ़ ली लेकिन करेक्टर स्पेसिंग नहीं पढ़े थे, तो हम यहाँ पे पावर पॉइंट में करेक्टर स्पेसिंग भी पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ तो नॉर्मल है, उसके बाद आपको कितना नज़दीक चाहिए, कितना दूर चाहिए, वो सब आप यहाँ से काम कर सकते हैं। जैसे टाइट करेंगे तो थोड़ा नज़दीक आ जाएगा, वेरी टाइट कर देंगे तो और नज़दीक आ जाएगा, थोड़ा लूज़ करेंगे तो ये थोड़ा से गैप बना देगा ज़्यादा, है ना। और लाइन की स्पेसिंग होगी जो ऊपर को होगी, और ये टेक्स्ट की स्पेसिंग है ना। तो ये चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको ज़रूरत जब पड़े तब। उसके बाद है यहाँ पे चेंज केस के लिए बताए थे 5 प्रकार के चेंज केस होते हैं। सेंटेंस केस, जैसे यहाँ पे सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटल एच वर्ड और टोगल केस, ये होंगे आपके सभी केस। आप सबको स्मॉल में रखना चाहते हैं, कैपिटल में रखना चाहते हैं कि लोअर में रखना चाहते हैं कि कैपिटल ईच वर्ड में रखना चाहते हैं कि सेंटेंस केस या टोगल केस, जिस भी आपको फॉर्मेट में चाहिए आप यहाँ से उसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे फॉन्ट का कलर, जो भी आप कलर करेंगे आपका जो भी फॉन्ट लिखा होगा उसका कलर चेंज हो जाएगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो बुलेट हमने बताया था, यहाँ पे फिलहाल 2 ही बुलेट मिलेंगे। एक बुलेट जो कि यहाँ पे देखिए आइकन है ना, यहाँ पे आइकन है, और दूसरा यहाँ पे बुलेट मिलेगा तो सिर्फ नंबरिंग बुलेट मिलेगा, है ना। यहाँ पे नंबर दे सकते हैं आप स्टेप बाय स्टेप, जैसे यहाँ पे कुछ भी लिखना है तो आप नंबर देते चले, मतलब लिखते चले जाइए बुलेट अप्लाई करने के बाद, और ये नंबर लगता हुआ चला जाएगा। नहीं तो आपको यहाँ पे पावर पॉइंट में बुलेट ऑलरेडी लगा हुआ ही मिलेगा। आप किसी स्लाइड में देखेंगे तो ये ऑलरेडी देखिए लगा है। अब जैसे यहाँ पे है, हम नीचे इंटर किए, नीचे भी लग जाएगा, फिर कुछ लिखे इंटर किए, लगता हुआ चला जाएगा। आपको चेंज करना है, गिनती में करना है तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया और उसके बाद यहाँ पे गए गिनती में कर देंगे।
तो इस प्रकार से हम अपना बुलेट भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे है डिक्रीज और इंक्रीज। इंक्रीज पहले इस्तेमाल करेंगे तभी डिक्रीज ओपन होगा। जैसे इंक्रीज है, इसको जैसे हमने इसको सेलेक्ट कर लिए और उसके बाद इंक्रीज ऑप्शन का इस्तेमाल करते जाएंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, राइट साइड में छिप जाएगा, है ना, इसके बाहर चला जाएगा। और जब डिक्रीज का इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपने स्थान पर फिर से आ जाएगा। इस प्रकार हम इंक्रीज आइडेंट और डिक्रीज आइडेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका लाइन स्पेसिंग। बहरहाल लाइन स्पेसिंग आप पढ़े भी हैं लेकिन फिर से देख लीजिए। यहाँ पे क्या है, नॉर्मल 1 है, बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ जाएगा, और बढ़ाना है और बढ़ जाएगा। जितना आपको दूरी दूरी लिखना है उतना आप लिख सकते हैं, नॉर्मली हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है आपका एलिजन। फिलहाल एलिजन आप 5 प्रकार के पढ़ चुके हैं लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ जाएगी। सबसे पहले लेफ्ट, फिर सेंटर, फिर राइट, उसके बाद जस्टिफाई। ये सभी एलाइजन आप पढ़ चुके हैं। इससे क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे राइट पे किया तो राइट पे लिख जा रहा है, सेंटर पे कर देंगे बीच में आ जाएगा, राइट में कर देंगे राइट साइड पहुँच जाएगा, जस्टिफाई करेंगे तो दोनों तरफ से बराबर रहेगा। हम फिलहाल लेफ्ट में ही रखते हैं। उसके बाद यहाँ पे है कॉलम। आपने MS वर्ड में कॉलम को अगर अच्छे से समझना है तो आप चले जाइए हमारे YouTube चैनल में और उसमें देखिएगा कॉलम के लिए बहुत ही बढ़िया वीडियो बनी है और पूरा तरीके से उसमें कॉलम पे ही जिक्र हुआ है। सबसे ज़्यादा उसमें कॉलम का ही जिक्र किया गया है, आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देखेंगे टेक्स्ट का एलिजन। आप किस फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं, वर्टिकल में लिखना चाहते हैं कि हॉरिजॉन्टल में लिखना चाहते हैं, जो भी आपको लिखना हो आप यहाँ से जो है चेंज कर सकते हैं। जिसमें भी आपको अप्लाई करना है आप यहाँ से अप्लाई कर दीजिए, वो ऑटोमेटिक डायरेक्शन आपकी चेंज हो जाएगी। उसके बाद फिर यहाँ पे एलिजन टेक्स्ट है। यहाँ पे एक टॉप, मिडिल और बॉटम, ऊपर, बीच में, उसके बाद है नीचे, ठीक है। ये तो ये सारी चीज़ें जो है हम पावर पॉइंट में देख पा रहे हैं। उसके बाद है यहाँ पे कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। आप जैसे यहाँ पे लिख लिए हैं, अभी हमें MS वर्ड में क्या हुआ करता था कि हम जब भी काम करते थे, अगर हमें स्मार्ट आर्ट में कोई काम करना है तो पहले हम स्मार्ट आर्ट लेते थे, फिर उसमें हम एडिट करते थे। अब यहाँ पे थोड़ी सी सहूलियत मिली है कि आप लिखे भी हैं, उसके बाद भी आप चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे चेंज हो रहा है, यहाँ पे कर देंगे चेंज हो रहा है ना। जिस भी जगह पे आपको रखना है वो क्या होगा, चेंज होता हुआ चला जाएगा, है ना। इस प्रकार से आप अपना डिज़ाइन या कुछ भी बदल सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे शेप्स का काम क्या क्या होता है। जो भी आपको डिज़ाइन बनानी, कोई लोगो बनाना है, कोई आपको आर्ट बनाना है, उस आर्ट में बना करके फिर उसमें आप एनिमेशन ऐड करना चाहते हैं, जैसे कोई फैन बना करके उसमें हवा पंखा चलाना चाहते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो करेंगे तो आपको सबसे पहले एक शेप से एक डिज़ाइन बनानी पड़ेगी। उस डिज़ाइन में आप फिर जो है अपना एनिमेशन लगाएंगे। जब एनिमेशन का काम होगा तब आप किसी शेप्स पर ही एनिमेशन लगाएंगे और उस शेप्स की मदद से आपको डिज़ाइन बनाएंगे। उस डिज़ाइन में जब एनिमेशन लगेगा तो वो थोड़ा सा दिखने में अच्छा रहेगा। फिलहाल आपको अगर एनिमेशन से रिलेटेड वीडियो अगर चाहिए अभी से तो आप कमेंट कीजिएगा। हम कंप्लीट सिर्फ एक एनिमेशन के लिए ही सिर्फ एक वीडियो बनाएंगे जिसमें कंप्लीट एनिमेशन के क्या क्या यूज हैं, कैसे यूज हैं, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बता देंगे। उसके बाद है यहाँ पे अरेंज का ऑप्शन। अरेंज में आप क्या क्या कर सकते हैं, फिलहाल ये चीज़ें हम आपको थोड़ा से बता दें। यहाँ पे कोई शेप्स ले लिए, ये शेप्स हुआ और उसके बाद यहाँ पे ये शेप्स हुआ। अब हम चाहते हैं कि इसका कलर कोई दूसरा कर दें। यहाँ पे शेप फिल में जाइए और कलर कर दीजिए, ये हो गया। अब इसको हम चाहते हैं कि ये पीछे छिप जाए या इसको जो है हम पहले ही पीछे कर देते हैं। यहाँ पे ये पीछे है, ये सेंटर टू बैक में क्लिक करें, ये पीछे हो गया। अब ये चीज़ें हो गई कि हम पहले वो उस छोटे को बना लिए, जैसे यहाँ पे हम कोई डिज़ाइन करें उसके बाद बड़ा बनाएं। जैसे हम इसको हटा ही देते हैं अच्छे से और समझ में आ जाए।
जब भी हम कोई काम करें, जैसे यहाँ पे हम एक ये शेप्स बना लिए, इसमें कोई कलर फिल कर देते हैं। कलर फिल करने के बाद हमें इससे भी बड़े एक शेप्स की आवश्यकता है जी। अब यहाँ पे ये शेप्स लिए और ये बना दिए, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये बन गया और ये इतना ही शो करना है, इतना ही बराबर एडजस्ट हो गया, इतना दिखाना है। लेकिन चाहते हैं कि वो चीज़ें जो ये पीछे इसका हिस्सा जो पीछे दबा हुआ है वो ना दबे और बाहर शो होने लगे, तब क्या करेंगे आप अरेंज में जाइए और यहाँ पे अगर आप बड़े वाले शेप्स को सिलेक्ट किए हैं तब आपको सेंड टू बैक में जाना पड़ेगा। आप छोटे शेप्स को सिलेक्ट किए हैं तो ब्रिंग टू फ्रंट में, है ना, ब्रिंग फॉरवर्ड, जो भी आपको आवश्यकता हो आप यहाँ से कर सकते हैं। हम इसको कर देते हैं ब्रिंग टू फ्रंट, सामने आ गया हमारे, इसको बराबर एडजस्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पे है आप इसकी स्टाइल वगैरह जो भी आपको चेंज करना है, जैसे अलग से आप लगाइए, उसके साथ साथ आपका आउटलाइन का कलर भी चेंज होता चला जाए तो आप यहाँ से आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें मिल जाएंगी, इफ़ेक्ट वगैरह लगे हुए। बाकी आपको इफ़ेक्ट और अलग अलग चाहिए तो आप यहाँ पे चले जाइए ग्रेडियंट कलर में, और यहाँ मोर ग्रेडियंट में जाएंगे तो आपको यहाँ पे 2 कलर 3 कलर जो भी आपको चाहिए यहाँ से आप कलर फिल कर सकते हैं। जैसे जो भी कलर है यहाँ ग्रेडियंट में जाइए और उसके बाद यहाँ पे कोई एक कलर सेलेक्ट कर दीजिए, है ना, यहाँ पे ये। अब उसके बाद यहाँ पे जितना आपको एडजस्ट करना है उतना आप यहाँ पे एडजस्ट करके, आपको लगता है ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पे आप दूसरा कलर भी कर सकते हैं, है ना। इस प्रकार से आप कलर चेंज कर सकते हैं और उसको बाकायदा अच्छे से डिज़ाइन करके रख सकते हैं। अब इसके अंदर कुछ लिखना है तो आप डबल राइट क्लिक कीजिए, एडिट टेक्स्ट में जाइए और सीधा लिखना शुरू कर सकते हैं। और उसके बाद ये जब लिख जाएगा तब आपको क्या करना है, लिखने के बाद ही तो आपको यहाँ पे जो भी टेक्स्ट लिखेंगे उसका अगर कलर ना शो होगा, अच्छे से नहीं दिखेगा, तब क्या करना है आपको होम टैब में यहाँ पे आपका फ़ॉन्ट का कलर है, फ़ॉन्ट कलर में जाइए, जो भी आपको कलर ठीक लगे वो आप कर दीजिए। फिलहाल इसमें वाइट अच्छा लगेगा तो हम वाइट लगा दिए, जो भी लिखना है वो आप लिख सकते हैं, है ना। उसके बाद यहाँ पे शेप आउटलाइन। शेप आउटलाइन का काम होता है जो भी इसके बाहरी हिस्से में जो छोटी सी पतली सी लाइन होती है उसका कलर हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जितना पतली मोटी आपको अगर और मोटी लाइन चाहिए तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये जैसे मोटी लाइन हम ये कर दिए। अब इसके बाद इसमें जब कलर चेंज करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। जैसे ब्लैक हो गया, है ना, ये दूसरा कलर हो गया, तो ये चीज़ें हम, ये हमारी क्या होती है आउटलाइन। और उसके बाद शेप फिल में हम सिर्फ शेप्स के अंदर हिस्से को ही फिल कर सकते हैं, बाहरी हिस्से को नहीं। यहाँ पे है फाइंड। फाइंड में क्या होता है, हम किसी चीज़ को खोजते हैं, जैसे हमने फाइंड किया, अब यहाँ पे हम खोज लेते हैं रैम। रैम खोजेंगे, सीधा रैम को क्या कर दिया, है हाईलाइट कर दिया। अब रैम को अगर हमें रिप्लेस करना है तो रिप्लेस में जाइए, रैम को रिप्लेस करना है। मान के चलिए हम रिप्लेस कर रहे हैं कीबोर्ड, है ना, कीबोर्ड के साथ। और उसके बाद यहाँ पे रिप्लेस ऑल या रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, चेंज होके आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप अपना काम कर सकते हैं। सिलेक्ट का काम है, एक साथ आप सबको सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी एक ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हमें पता है कि हम किसी माउस से ऐसे क्लिक कर देंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा, या कंट्रोल ए से एक बार में सब कुछ सिलेक्ट हो जाएगा। तक हमने देख लिया है, हमारा होम टैब कंप्लीट हो चुका है। तो अब पावर पॉइंट में शुरू करेंगे इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में क्या क्या ऑप्शन है, किसका का यूज़ है, सब हम बारी बारी से समझेंगे। देखिए, अगर आप MS वर्ड की वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसे देख लीजिए, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, जो कि ये चीज़ें आपको समझने में आसानी रहेगी। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पर आए हैं तो आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ में आएगा, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि एक ऑप्शन है टेबल का, दूसरा ऑप्शन है पिक्चर है, क्लिप आर्ट है, फ़ोटो एल्बम है, शेप्स है, स्मार्ट आर्ट है, चार्ट है, हाइपर लिंक है, एक्शन है। अभी हाइपर लिंक और एक्शन नहीं खुला है, इसको भी बताएंगे। टेक्स्ट बॉक्स है, हेडर है, फुटर है, और यहाँ पे वर्ड आर्ट है, डेट एंड टाइम है, स्लाइड नंबर है, सिंबल है, ऑब्जेक्ट है, मूवी है और साउंड है।
आज हम एक एक करके सभी ऑप्शन को कवर करेंगे। सबसे पहले यदि हमें टेबल चाहिए तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए हमें टेबल चाहिए तो क्यों चाहिए। कोई चीज़ हमें प्रेजेंट करनी है तब हम टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम टेबल ले लेते हैं थोड़ा से, जैसे यहाँ पे हमने 4 टेबल ले लिया है ना, और यहाँ पे हम लिख देते हैं कोई नाम लिख दिए, फिर यहाँ पे उसका एड्रेस हो गया या मोबाइल नंबर हो गया है ना, यहाँ पे मोबाइल नंबर हो गया, यहाँ पे कर देते हैं क्लास कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कर देते हैं रोल नंबर। तो इस प्रकार से जो है हम अपना काम कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे हमें क्या लिखना है, नाम, जैसे कोई भी नाम हो सकता है, अनुज यादव, अनुज यादव। उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं एड्रेस से नेवादा। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर, जो भी मोबाइल नंबर है वो डाल देंगे, फिर यहाँ पे क्लास डाल देंगे है ना। अब यहाँ पे क्या है, रोल नंबर है, जो रोल नंबर है वो रोल नंबर डाल देंगे। इसी प्रकार हम तीनों फॉर्मेट में, तीनों बॉक्स में लिख सकते हैं, जो कि हमारा सेल है। तो हमें जब आप टेबल का इस्तेमाल करेंगे तो कुछ इस प्रकार से, अब आप इसमें नाम लिख रहे हैं या कोई अलग प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं तो आप इस प्रकार से इसको काम कर सकते हैं। फिलहाल टेबल के लिए आपको और अच्छी पूरी ट्यूटोरियल चाहिए टेबल के लिए तो आप हमारे MS वर्ड में चले जाइए, उसमें इंसर्ट टाइप में कंप्लीट ट्यूटोरियल आपको मिल जाएगा। अब ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा यहाँ पे है पिक्चर। चलिए पिक्चर देख लेते हैं, पिक्चर का क्या काम होता है। जैसे यहाँ पे पिक्चर ऑप्शन है, पिक्चर पे जैसे ही क्लिक करेंगे सबसे पहली बात तो ये खुल के आ जाएगा फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर से हम पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। कहाँ पे इंसर्ट करेंगे, अपने स्लाइड में। जैसे हमारे यहाँ पे लोकल डिस्क C में है डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट ओपन हो गया और जो भी पिक्चर चाहिए वो पिक्चर हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। हमारे स्लाइड पे ये पिक्चर आ जाएगी। अब इसको आप छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, जहाँ पे आपको एडजस्ट करके रखना है वहाँ पे आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। कभी कभी होता है पोएम वगैरह की आपको प्रेजेंटेशन देनी है या किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में प्रेजेंटेशन देनी है तो आप इधर साइड में कुछ लिखेंगे उसके बारे में, और साथ ही आपको तस्वीर आपको एक दिखाना हो कि कुछ इस प्रकार से रहेगा, तो उस स्थिति में आप जो है पिक्चर ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट से भी पिक्चर ही आती है। यहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगा, जैसे बुक लिखा है तो बुक पे गो कर दीजिए तो यहाँ पे देखिए पिक्चर आ गई। जो भी आपको पिक्चर चाहिए उसे आप इंसर्ट कर सकते हैं। फिर आप जहाँ पे आपको रखना है वहाँ पे आप इसे आसानी से रख सकते हैं। नेक्स्ट है आगे ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पे है फ़ोटो एल्बम। सबसे पहले इनको हम दोनों को डिलीट कर देते हैं और उसके बाद हम करते हैं फ़ोटो एल्बम का काम, है ना। जैसे ही फ़ोटो एल्बम में जाएंगे यहाँ पे बोल रहा है कि न्यू फ़ोटो एल्बम। न्यू फ़ोटो एल्बम पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये क्या कर दिया, आपको यहाँ पे दिखा रहा है फाइल और डिस्क का ऑप्शन। तो फाइल और डिस्क पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल मैनेजर खुल के आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे जो जो तस्वीरें रखनी है उसे आप बारी बारी से कंट्रोल की दबाकर सेलेक्ट कर लीजिए। कुछ इस प्रकार से जैसे आप सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद क्या करना है, जैसे ये सब सिलेक्ट हो गए। अब यहाँ पे इंसर्ट के एक बटन मिल जाएंगे, इंसर्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए सब कुछ यहाँ पे पिक्चर इन एल्बम, यहाँ पे 5 पिक्चर इंसर्ट हो गई है। जब आपको यहाँ पे 5 पिक्चर इंसर्ट हो जाए तो आप बारी बारी से देख सकते हैं, साइड में आपको व्यू दिख रहा है ना। यहाँ पे जो व्यू दिख रहा है उसके बाद यहाँ पे इसका व्यू का जैसे यहाँ पे आप कंट्रास्ट वगैरह बढ़ाना घटाना चाहते हैं तो कर सकते हैं, रोटेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या किसी पिक्चर को नहीं चाहिए रिमूव करना चाहते हैं तो उसे भी आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही आपको लग रहा है कि हाँ सब कुछ क्लियर हो गया, तब आप यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे क्रिएट कर देंगे सब कुछ, देखिए यहाँ पे बारी बारी से सब एक एक स्लाइड में एक एक पिक्चर आपकी आ गई। तो इस प्रकार से हम फ़ोटो एल्बम ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं, है ना। नेक्स्ट है आपका सेव्स। सबसे पहले इनको हम डिलीट करते हैं, ठीक है। ये डिलीट हुआ, न्यू स्लाइड ले लिए एक। उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है सेव्स का काम। जब कोई सेव्स लेंगे तब आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। सेव्स जैसे यहाँ पे कुछ भी हमें डिज़ाइन करना हुआ या कुछ बनाना है, कुछ बना के उसके अंदर लिखना है
या आपको कोई एनिमेशन उसमें ऐड ऑन करना है, तब आप यहाँ पे शेप्स ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमने कोई एक सिंबल ले लिया, जैसे ये सिंबल हो गया, अब इसमें कोई कलर फिल करना है तो आप फॉर्मेट टैब में जाइए और उसके बाद यहाँ पे आपको एक कलर जो भी आपको अच्छा लगे वो कलर आप फिल कर सकते हैं, राइट। इस प्रकार से हम अपना जो भी इसमें अभी एनिमेशन लगाना हो या और भी आपको कुछ बनाना है तो आप यहाँ से बना सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट का काम क्या होता है वो हमने बता ही रखा है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे शेप्स ऑटोमेटिकली बने बनाए मिलेंगे। जो भी आपको शेप्स चाहिए वो यहाँ पे आप ले करके और जो भी आपको काम करना है आप काम कर सकते हैं। जैसे हमें पहले बात तो ये पता होना चाहिए कि हम काम क्या करते हैं, तभी उसी हिसाब से फिर हम यहाँ पे शेप्स ले लेंगे। जैसे कि हम कोई एक शेप्स ले लेते हैं, मान लीजिए कोई एक शेप्स ये ले लिए, है ना, और इसमें ठीक है। अब यहाँ पे लिख देते हैं, पहले इसको डिलीट करिए, ये डिलीट करिए, अब नीचे वाला भी डिलीट कर दीजिए। अब उसके बाद जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे बराबर दिखने लगेगा। यहाँ पे आप लिख दीजिए डिवाइस, है ना, ये डिवाइस लिख गया। डिवाइस कितनी है, एक है इनपुट और दूसरी है आउटपुट। आउटपुट। अब इनपुट में क्या क्या डिवाइस हैं आप यहाँ पे लिख सकते हैं, आउटपुट में आप यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन आपको आउटपुट में फ़िलहाल एक ही दिख रहा है। आपको और चाहिए तो अब यहाँ पे राइट क्लिक करके या यहाँ से राइट क्लिक करके जो है इंसर्ट कर सकते हैं। ऐड शेप्स में जाइए, आफ्टर करना है, बिफोर करना है, एबव करना है, बिलो करना है, जैसे भी आपको करना है कर सकते हैं। आफ्टर मतलब बाद में, ठीक है। तो उसके बाद इस प्रकार से आप अपना जो भी आपको शेप्स की आवश्यकता हो वो शेप्स आप लेकर अपना काम कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, जैसे यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे है चार्ट। चार्ट का काम क्या होता है, जैसे किसी भी चीज़ों के बारे में आपको समझाना हो या उसको एक चार्ट में बना करके दिखाना हो कि कौन कितने एरिया में है या कितना एरिया में काम हुआ है। जैसे आप देखते होंगे मेमोरीज़ वगैरह कितना भरी हैं कितना खाली है, उस प्रकार से आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। या आप क्रिकेट कभी देखते हो तो उसमें भी आपको रन स्कोर वगैरह देखना है तो आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। जैसे हमें अभी चाहिए फिलहाल कॉलम में चार्ट बनाना है तो हम यहाँ पे ओके ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो सीधा एक बगल में क्या खोल के दे दिया, एक्सेल, राइट। यहाँ पे एक्सेल ओपन करके दे दिया। फिलहाल हमें ये दो को अभी डिलीट कर देते हैं, है ना, ये दो को हम क्या कर दिए, डिलीट कर दें। और ये जब आप डिलीट करेंगे तो ये बार बार आपसे क्या मांगेगा, ओके के लिए बार बार मांगेगा, तो आपको ओके करते रहना है क्योंकि आप एडिट कर रहे हैं। अगर आप नया बनाएंगे तो आपसे बार बार ओके नहीं मांगेगा, है ना। तो यहाँ पे जैसे आप किसी का नाम लिखना है या आपको किसी का स्कोर लिखना है या बैटरीज लिखनी है कि कुछ भी जैसे आपको ठीक लगे। यहाँ पे जैसे मान के चलिए हम लिख दे रहे हैं रोहित, है ना, ये कौन है रोहित, क्रिकेटर ना, और यहाँ पे लिख दीजिए विराट कोहली और यहाँ पे लिख दीजिए हार्दिक पांड्या और यहाँ पे लिख दीजिए सूर्या, ठीक है, सूर्य कुमार यादव। तो इस प्रकार से आपका बारी बारी से नाम लिख देंगे। अब कौन कितना रन बनाया है या विकेट लिया है, आपको यहाँ पे विकेट का ऐड कर सकते हैं, कौन कितना विकेट लिया है क्या कैसे, जो भी आपको बनाना है सबसे पहले उसके बारे में कंप्लीट समझ लीजिए, तब आप वहाँ पे शुरुआत कीजिए। उसके बाद यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया रोहित कितना रन बनाया, हम लिख दिए 72 रन, है ना, 72 रन। उसके बाद यहाँ पे विराट कितने रन बनाए हैं, विराट बनाए हैं 77 रन और यहाँ पे हार्दिक बनाए हैं 100 और यहाँ पे सूर्या कुमार यादव बनाए हैं 25, है ना। ये अब ये चीज़ें जैसे ही हमारा हो जाएगा, अब इसको आप आसानी से क्लोज भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लोज कीजिए, आपका चार्ट यहाँ पे बनके तैयार है। कौन कितना रन बनाया है यहाँ पे देखिए 60 से 70 के बीच, 60 से 80 के बीच में ये है कितना है। यहाँ पे जब जाएंगे तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे वैल्यू 72 और आपको यहाँ पे कौन है, नीचे नाम भी यहाँ पे लिखा है। सिर्फ वो आप जाइए तो आपको वैल्यू दिख जाएगी, दूसरे में जाइए दूसरे की वैल्यू दिख जाएगी, तीसरे में जाएंगे तो
तीसरे की वैल्यू, और चौथे में जाएंगे तो चौथे की वैल्यू। आपको अगर यहाँ पे चेंज करना है कि नहीं ये ठीक नहीं है, हमें यहाँ पे चेंज करना है, तो आप चार्ट में जाइए, यहाँ पे आपको दूसरा लाइन ले लीजिए, ठीक है। लाइन में आपको यहाँ पे काम कर सकते हैं आप। यहाँ पे अगर दूसरा चार्ट और चाहिए तो आप पाई में ले सकते हैं, यहाँ पे पाई में आपको शो होगा। आपको जो भी आपको यहाँ पे करना है आप आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का काम होता है कि आप एक ही पेज पर या एक ही जगह पे कुछ ढेर सारा रख के, और जो जहाँ पे रखा हो वहाँ पे आप उसको रख सकते हैं। जैसे हमने इसको सेव कर दिया, हम इसको सेव ही कर लेते हैं, है ना। सेव करते हैं, इसको कर लेते हैं डेस्कटॉप पे सेव, डेस्कटॉप पे प्रेजेंटेशन 3, ठीक है, ओके कर दिए। अब यहाँ पे दूसरी एक इसको क्लोज करेंगे और दूसरा एक पेज ले लेते हैं, दूसरा पेज लेते हैं। अब यहाँ पे हम हाइपरलिंक अप्लाई करेंगे। जैसे ही हाइपरलिंक अप्लाई करना है सीधा हम आएंगे और उसके बाद इसमें कोई एक काम कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये हो गया, ओपन हो गया। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या कर दिया, हाइपरलिंक ओपन कर दिया। तो अब इसमें हम हाइपरलिंक ऐड कर सकते हैं, या कहीं पे कुछ रखा है तो आप उसे भी ऐड कर सकते हैं। जो भी आपको आवश्यकता अनुसार आपको चाहिए वो आप यहाँ से ऐड करके ओके ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो आपका हाइपरलिंक ऐड हो जाएगा। दूसरा नंबर है आपका एक्शन। एक्शन लगाने के लिए हमें कोई प्रेजेंटेशन हो या ढेर सारे मतलब कई पेज कई स्लाइड में बना हुआ कोई काम हो तो हम यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे प्रेजेंटेशन लिए, हम जाते हैं पेज नंबर 4 पे। ये पेज नंबर 4 पे आ गए। सबसे पहले हम जाएंगे एक्शन इस्तेमाल करने के लिए शेप्स ऑप्शन पर, ठीक है। शेप्स पे जाइए और यहाँ पे देखिए नीचे, सबसे नीचे देखिए एक्शन बटन्स लिखी हुई हैं, है ना, एक्शन बटन्स। अब यहाँ पे आपको जिसमें भी क्लिक करना है, जैसे यहाँ पे करना है तो क्या बैक बटन है, यहाँ पे ये नेक्स्ट बटन है ना। तो यहाँ बैक पे हम क्लिक करके और इसको हम बैक ये डिज़ाइन कर दिए, बना दिए। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, बैक लिए। अब यहाँ पे पेज कितने हैं वो दिखे। सबसे पहले अगर यहाँ पे ना समझ में आया हो तो इसको क्लोज कीजिए। अब जैसे ही आप डिज़ाइन बना लिए आपके सामने ये एक्शन बटन खुल जाएगी। एक्शन पे क्लिक करेंगे तो सेम वही चीज़ खुलेगा। आपको यहाँ पे नन करना है तो नन कर सकते हैं, लेकिन हाइपरलिंक तो आपको चाहिए ना, तो आप यहाँ पे जाइए। अब आपको प्रीवियस पहले का पेज या फर्स्ट पेज या लास्ट पेज हम दे जाते हैं इसको। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पे क्लिक करें तो ये हमें फर्स्ट पेज पर लेके चला जाए या फर्स्ट स्लाइड पर, ठीक है। अब यहाँ पे ओके कर दीजिए। नेक्स्ट वाले ऑप्शंस में आ जाएंगे और नीचे आएंगे तो नीचे हम फिर से एक एक्शन इधर लगा देते हैं। अब इस एक्शन पर हम जाके देखिए वही चीज़ खुल के आया, ठीक है। यहाँ पे जाके हम लास्ट स्लाइड ऑप्शन पर क्लिक करके ओके कर देंगे। अब ये काम कैसे करता है, अभी यहाँ पे हम कर रहे हैं क्लिक तो ये सिलेक्ट हो जा रहा है ना। जैसे क्लिक कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, सिलेक्ट हो जा रहा है। इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहला काम करना पड़ेगा हमें स्लाइड शो। क्या करना पड़ेगा, स्लाइड शो। स्लाइड शो करने के लिए चाहे आप यहाँ पे स्लाइड शो कर सकते हैं और चाहे तो आप कंट्रोल आपके कीबोर्ड में F5 एक बटन है, F5 प्रेस कीजिए तब आपका ये स्लाइड शो हो जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पे फर्स्ट पेज आ गया, आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए चले जा सकते हैं, देख सकते हैं। और यहाँ तक आ गए आप। अब आपको यहाँ पे देखिए बताना है कि प्रोफाइल में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। इसको आप ये होता किस एप्लीकेशन में है, इसका नाम क्या है, तो आप सीधा यहाँ पे क्लिक कीजिए, फर्स्ट पेज तुरंत पहुँच गए। फिर वहीं जाइए, आपको लास्ट पेज में जाना है तो अब आप यहाँ पे आइए और यहाँ पे क्लिक कीजिए, सीधा लास्ट पेज में आप आ जाएंगे, है ना। और उसके बाद आपको नहीं चाहिए ESC की प्रेस कीजिए, काम खत्म। तो इस प्रकार से हम अपना एक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। अब उसके बाद ऑप्शन है यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का। सबसे पहले एक दूसरी स्लाइड ले लेते हैं, दूसरी स्लाइड क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन है आपका टेक्स्ट बॉक्स। फिलहाल यहाँ पे बॉक्स आपका ऑलरेडी है, आप इसको जहाँ पे रखना चाहें वहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे बॉक्स की कोई खास आवश्यकता थी नहीं, लेकिन अगर दिया है तो हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे हम टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें कुछ देखने को मिलेगा ऑलरेडी, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं और उसके बाद आइए देखिए फिर से जैसे ही हम
टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करते हैं, जहाँ पे हमें लिखना है, जहाँ पर भी लिखना है जिस भी एरिया में स्लाइड के, वहाँ पे क्लिक कीजिए तो एक छोटा सा बॉक्स बनेगा। उसके बाद इसे थोड़ा से जितना आपको चाहिए उतना बड़ा कर सकते हैं और इसमें आसानी से लिख सकते हैं, अपना जो भी लिखना हो वो आप आसानी से लिख सकते हैं। और फिर वो लिखने के बाद जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया, उस लिखने के बाद इसको हम कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। सेम चीज़ें आपको यहाँ पे भी, यहाँ पे आप कुछ लिखिए और आप इसे भी कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का कोई खास उपयोग है नहीं, लेकिन अगर आपको जानकारी नहीं थी तो आप जान लीजिए, है ना, कि आप मार्जिन के बाहरी हिस्से पर भी टेक्स्ट बॉक्स में लिखकर कहीं पे भी आप उसको रख सकते हैं। हेडर एंड फुटर, हेडर एंड फुटर का काम क्या होता है कि ऊपरी हिस्से में और निचले हिस्से में ये हेडर फुटर लगा देता है। अब आपको क्या शो करना है, क्या दिखाना है, आप यहाँ से जो है उसको गाइड कर सकते हैं। डेट एंड टाइम देना है कि यहाँ पे फुटर में नंबर वगैरह देना है, जो भी आपको देना है वो आप यहाँ पे क्लिक करके आप अप्लाई ऑल करेंगे तो सब में हो जाएगा, सिर्फ अप्लाई करेंगे तो एक ही स्लाइड में होगा। जो भी आपको यहाँ पे करना है आप आसानी से कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे वर्ड आर्ट, वर्ड आर्ट का काम होता है कुछ भी आपको लिखने के लिए, या आप यहाँ पे एक टेक्स्ट को अलग अलग कलर में करने के लिए, अलग लुक देने के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं हम एक कोई नाम, जैसे कोई सिटी लिख लेते हैं, है ना, यहाँ पे सिटी लिख गई। अब उसके बाद इसको जैसे सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या है, कलर्स हैं, जो भी कलर्स आपको चाहिए आप यहाँ पे कलर्स अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये कलर्स हो गए, है ना। आपको ग्रेडियंट में चाहिए कि हमें एक ही कलर नहीं कई कलर चाहिए, 2-3 कलर चाहिए, तो आप यहाँ पे चले जाइए ग्रेडियंट में और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ग्रेडियंट फाइल है और यहाँ पे ग्रेडियंट फिल में जाइए। यहाँ पे आपको जो डिज़ाइन पसंद आए वो आप ले सकते हैं। जैसे हमें ये चाहिए, अब ये फिलहाल इसको थोड़ा सा जूम कर लीजिए, बड़ा सा दिखेगा। इसकी साइज को जो है बड़ी कर दीजिए, है ना, साइज को क्या करते हैं, बड़ी कर देते हैं, बहुत बड़ी हो गई, ठीक है। इस प्रकार से हम, और उसके बाद यहाँ पे आपको जितना आपको चाहिए उतना आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए कुछ फर्क हो रहा है ना। अब यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंसी जितनी चाहिए आप उतनी ट्रांसपेरेंसी कर सकते हैं। आपको दूसरा कलर चाहिए तो यहाँ पे आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। जो भी आपको यहाँ पे चाहिए आप आसानी से ले सकते हैं। किस फॉर्मेट में चाहिए वो आप यहाँ पे बता दीजिए। देखिए सब चेंज हो रहा है ना, कहीं पे कुछ जा रहा है कहीं कुछ जा रहा है, तो इस प्रकार से आप अपना चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जब हो जाए तब आप अपना छोड़ के आगे का काम कर सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको किस प्रकार से डेट एंड टाइम को शो करना है वो चीज़ें आप यहाँ पे इसको यहाँ पे क्लिक करके और ओके कर देंगे तो क्या कर देगा, डेट एंड टाइम ला दिया उसी फॉर्मेट में। दूसरी जगह आपको कहीं डेट एंड टाइम करना है तो आप यहाँ पे जाइए, जिस भी आपको फॉर्मेट चाहिए, जैसे 25 जुलाई 2025 अप्लाई ओके कर दीजिए तो आपको यहाँ पे डेट एंड टाइम आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे स्लाइड नंबर। अब आपके पास कई स्लाइड हो, जैसे हमने MS वर्ड में पेज नंबर दिया है तो यहाँ पे क्या देता है, स्लाइड नंबर देता है ना। यहाँ पे क्या देता है, स्लाइड नंबर। जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे स्लाइड नंबर यहाँ पे दिख रहा है ना, स्लाइड नंबर दे सकते हैं। कहाँ पे देना है, कॉर्नर में दे देगा, है ना। तो इस प्रकार से आप स्लाइड नंबर भी दे सकते हैं। और यहाँ पे है सिंबल। जब तक आप किसी में क्लिक नहीं करेंगे कुछ लिखने के लिए तब तक ये सिंबल ऑप्शन नहीं शो होगा। जब आप कुछ क्लिक करेंगे या कुछ लिखेंगे या टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे तब आपका ये सिंबल ओपन होना शुरू हो जाएगा। अब आपको जो भी सिंबल चाहिए यहाँ से आप बदल बदल के सिंबल ले सकते हैं। फिलहाल हमें सिंबल की अभी फ़िलहाल कोई आवश्यकता नहीं, तो हम सिंबल का कोई काम नहीं करते। ऑब्जेक्ट का काम होता है किसी भी दूसरे एप्लीकेशन पे जाकर के काम करना, और जब हम वहाँ से काम कर लेंगे तब हमारा जो है ऑब्जेक्ट वहाँ से छोड़ेंगे, जैसे क्लोज कर देंगे तो हमारे करंट लाइन पे आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे गए बिटमैप पे काम करेंगे, कुछ भी करके आ जाएंगे और क्लोज कर देंगे। बस यहाँ पे जाइए, नॉर्मली जो भी आपको डिज़ाइन करना है आप डिज़ाइन कर सकते हैं, आपको जो भी अच्छा लगे। और उसके बाद क्या करना है, सीधा फिल कर देना है। यहाँ पे ये है फिल विथ का ऑप्शन, कोई भी कलर लीजिए, फिल कीजिए, क्लोज कीजिए, अपने आप यहाँ पे आ जाएगा, आपके करेंट एप्लीकेशन पे आ जाएगा। इसका काम होता है ऑब्जेक्ट में, है ना। अब आपको यहाँ पे है एक स्लाइड ले लेते हैं हम, जैसे यहाँ पे ब्लैंक स्लाइड ले लिए, है ना। अब आपको यहाँ पे दिखेगा ऑप्शन है मूवी,
जैसे ही मूवी पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मूवी फ्रॉम फाइल, जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये क्या फाइल आपका जो है फाइल मैनेजर खोल के दे देगा। अब आपको यहाँ पे कोई भी आप एक फाइल रखी हो उसे आप ले सकते हैं, जो भी आपको फाइल अच्छी लगे आप उस फाइल को लेकर के यहाँ मूवी आप इसको बना सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया अपना इंट्रोडक्शन ऑटोमेटिकली, है ना। अब उसके बाद इसको जितने एरिया में शो करना चाहते हैं, जैसे हमने इसको इतने एरिया में शो करना है और बड़ा कर देते हैं, है ना, इतना। अब उसके बाद इतने में शो करना है तो क्या करेंगे, अब आप अभी ये प्ले नहीं हो रहा है तो इसके लिए आप F5 प्रेस कीजिए, F5 प्रेस करेंगे, उसके बाद ये अपना क्या हो जाएगा, फुल स्लाइड में आएगा। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे क्या हो जाएगा, ये प्ले हो जाएगा। यहाँ पे जैसे देखेंगे ये प्ले हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से हम जो है अपना मूवी का काम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है नेक्स्ट ऑप्शन है आपका साउंड का। अब आपको इसमें साउंड भी देना है तो आप आसानी से यहाँ पे साउंड दे सकते हैं। जो भी आपके पास साउंड रखा हुआ हो आप वहाँ पे जाकर फाइल मैनेजर में जो भी साउंड है वो साउंड आप यहाँ से ले सकते हैं और उस साउंड को भी साथ में प्ले कर सकते हैं। क्लियर कर चुके हैं, एक आपका होम भी क्लियर हो गया, इंसर्ट भी हो गया। आगे अब बारी है डिज़ाइन टैब की, है ना। डिज़ाइन टैब में क्या क्या होता है, कैसे हम काम करेंगे, किसकी डिज़ाइन बनेगी, सबसे पहले वो समझ लीजिए। 1 मिनट लगेगा, उसके बाद वीडियो को हम जल्द से जल्द प्रयास ये करेंगे कि बहुत बड़ी वीडियो ना रहे, छोटी वीडियो में अच्छी सीख मिल सके। जैसे यहाँ पे स्लाइड होती है, यहाँ पे अभी ये वाइट पेज दिख रहा है, तो इसकी जो डिज़ाइन होती है, टोटल काम होता है स्लाइड में डिज़ाइन करने का ही लिए, डिज़ाइन के लिए ही आपका डिज़ाइन टैब बनाया गया है। इसमें और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ अगर है तो यहाँ पे सिर्फ स्लाइड के अंदर काम होगा, जो पेज के अंदर उसको कलर करना, नए नए इफ़ेक्ट लगाना, नए नए स्टाइल लगाना, यहाँ पे सिर्फ यही सब कुछ होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे है आपका पेज सेटअप, ठीक है, ये है पेज सेटअप। पेज सेटअप में क्या क्या होता है वो समझ लीजिए। पहली बात तो है पेज सेटअप का ऑप्शन, है ना। पेज सेटअप में क्या क्या है, जैसे क्लिक किए आ गया आपके सामने, तो यहाँ पे पेज सेटअप में है, यहाँ पे ऑन स्क्रीन शो है, यहाँ पे और ढेर सारा है, जो भी आपको चाहिए वो मिल जाएगा। तो जो भी आपको आवश्यकता होगी अपने आवश्यकता अनुसार पेपर की साइज़ को छोटी या बड़ी कर सकते हैं। अब उसके बाद जो है यहाँ पे इसकी विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, स्लाइड के नंबर कितने हैं, सब कुछ यहाँ पे शो होगा। नेक्स्ट साइड देखेंगे तो यहाँ पे ओरिएंटेशन है, स्लाइड का ओरिएंटेशन, मतलब किस हिसाब से आप स्लाइड देखना चाहते हैं। ऑटोमेटिकली यहाँ पे लैंडस्केप सिलेक्ट रहता है, लेकिन अगर आपको पोर्ट्रेट में चाहिए तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे ही चेंज करके ओके करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से दिखने लगेगा। लेकिन हमारा जो स्लाइड में काम होता है वो लगभग 90% काम हम लैंडस्केप मोड पर ही करते हैं, तो हम लैंडस्केप मोड ले लेते हैं। उसके बाद है यहाँ पे थीम्स का पूरा ग्रुप है, यहाँ पे क्या पूरा थीम्स का ही ग्रुप है, यहाँ पे और कुछ नहीं है, है ना। यहाँ से शुरू से लास्ट तक पूरा थीम्स का ग्रुप है। इसमें देख लीजिए और भी आपके सामने थीम्स मिल जाएंगे। अब उसके बाद यहाँ पे आपको ऑनलाइन थीम्स चाहिए तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। आप कोई आपके अगर कंप्यूटर में कोई थीम्स रखी है तो वहाँ या वहीं से आप ब्राउज करके यहाँ पे ला सकते हैं। डिज़ाइन जैसा जैसा चाहिए आप आसानी से कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको आप ले लेते हैं ब्लैंक, लेआउट में जाएंगे और कर देंगे ब्लैंक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब चलते हैं डिज़ाइन टैब में। डिज़ाइन टैब में जैसे ही जिस पे क्लिक करते हैं एक देखिए चेंज होता चला जाएगा, जहाँ पे क्लिक करेंगे चेंज होता हुआ चला जाएगा। जिस भी हिसाब से आपको स्लाइड चाहिए उस हिसाब से आप अपने स्लाइड में जो भी डिज़ाइन चाहिए वो थीम आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमें ये चाहिए या ये चाहिए, जो भी हमें अच्छा लगे वो यहाँ पे डिज़ाइन अप्लाई कर सकते हैं। जब यहाँ पे अप्लाई हो जाए, अब उसके बाद आप अगर नई कोई अगर स्लाइड लेते हैं, जैसे यहाँ पे देखिएगा हम एक न्यू स्लाइड लेते हैं तो ये ऑलरेडी सब में अप्लाई, हम कोई से भी क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये डिज़ाइन बन के आ जाएगी। तो ऐसी जो डिज़ाइन बनती हैं या डिज़ाइन जो बनाते हैं उसमें जो है हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से हम स्लाइड का डिज़ाइन कर सकते हैं। हमें और भी अगर स्लाइड का डिज़ाइन चाहिए तो हम यहाँ से जा कर के कुछ और भी ले सकते हैं।
है ना। अब उसके बाद जो भी आपको अच्छे लगे वो आप सिलेक्ट करिए, नहीं अच्छी लग रही है तो आप बदल सकते हैं या स्वयं से भी डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा से दूसरी ले लेते हैं जो अभी लिए थे ये, है ना। अब उसके बाद यहाँ पे क्या है, थीम का कलर है। जो भी आपको कलर चेंजेस करने हैं वो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। अगर वो ना अच्छा लगे तो दूसरा कलर यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक ठाक कलर लगे। जैसे यहाँ पे ये ठीक लग रहा है तो इसे आप अप्लाई कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे फॉन्ट का क्या काम होता है, जो भी आप लिखेंगे, जैसे हम यहाँ पे कुछ लिख देते हैं, एक टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं, है ना। टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल ब्लैंक स्लाइड में हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखना है, जो भी लिखना हो, जैसे हम लिख दें कंप्यूटर, है ना, कंप्यूटर लिख गया। अब इसको सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद जो भी काम होगा आप जाइए डिज़ाइन टैब में और यहाँ पे इफ फॉन्ट स्टाइल में जाइए, जो भी आपको चाहिए दूसरी स्टाइल, जो भी आपको अच्छी स्टाइल लगे उसे आप यहाँ से आसानी से चेंज कर सकते हैं, है ना। देखिए चेंज हो रहा है, जिस पे क्लिक कर देंगे उसी फॉर्मेट में हो जाएगा। दूसरा करना है दूसरे फॉर्मेट में हो जाएगा। जो भी आपको फॉन्ट चाहिए उस फॉन्ट पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे क्या है, इफेक्ट। देखिए इफेक्ट का काम होता है, आप अपने स्लाइड पर, अपने टेक्स्ट पर कोई इफेक्ट डालना चाहते हैं तो वो इफेक्ट आप यहाँ पे आसानी से लगा सकते हैं। यहाँ पे ढेर सारे इफेक्ट हैं, जो भी आपको चाहिए वो इफेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। अधिकतर इफेक्ट का काम होता है आप जब वर्ड आर्ट से लिखते हैं तब आपको इफेक्ट आसानी से काम समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं बैकग्राउंड स्टाइल की। जैसे यहाँ बैकग्राउंड स्टाइल में आपको ऑलरेडी यहाँ पे जैसे थीम्स आपने अप्लाई कर ली है। थीम अप्लाई करने के बाद यहाँ पे जब बैकग्राउंड स्टाइल में जाएंगे तो यहाँ पे कुछ आपको मिल जाएगा, और आपको और ज़्यादा अधिक चाहिए तो आप फॉर्मेट बैकग्राउंड में क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे आने के बाद इसको हम थोड़ा सा साइड में रखते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पे है सॉलिड फिल, ग्रेडियंट फिल, और यहाँ पे पिक्चर है, टेक्सचर फिल कर सकते हैं, यहाँ पे हाइड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। सबसे पहले अगर आप सॉलिड फिल पे जाएंगे तो कोई एक कलर, यहाँ पे जो भी कलर आप क्लिक करेंगे वो कलर सीधा अप्लाई होके आ जाएगा। जो भी कलर आप अप्लाई करेंगे वो कलर सीधा अप्लाई होके आ जाएगा। यदि यहाँ पे ग्रेडियंट पे क्लिक कर देंगे तब यहाँ पे कलर चेंज होंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा प्रेजेंट कलर में जाइए और यहाँ पे देखिए कई सारे ऑप्शन आपको ऑलरेडी मिल जाते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे वो आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमें ये लेना है तो ये ऑलरेडी ऐसे अप्लाई हो गया, लेकिन हमें ऐसे नहीं, इसका स्टाइल चेंज करना है तो यहाँ पे टाइप में जाइए। टाइप में आपको मिल जाएगा जिस भी जो भी आपको चाहिए, है ना, ये जो भी आपको ठीक लगे वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद ये कितना छोटा बड़ा चाहिए वो आपको सेलेक्ट करना है, तो आप यहाँ से जाइए स्टॉप पोजीशन पे, तो यहाँ पे देखिएगा सब अपने अपने हिसाब से एडजस्ट होता हुआ चला जाएगा। जितना आपको ठीक लगे उतना आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपका ट्रांसपेरेंसी में जितना आपको कम ज़्यादा करना है आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपको कलर चेंज करना है तो यहाँ पे जाके आप कलर्स में, और यहाँ पे जो भी आपको कलर ठीक ठाक लगे वो कलर आप सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। जैसे कि वाइट ले लेते हैं और इसको जो है कम ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है। ये अब कुछ अच्छा लगने लगा, है ना। अब आपको यहाँ पे अगर बैकग्राउंड को रीसेट करना है तो आप रीसेट भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पे क्लोज करना है, सिर्फ अगर क्लोज करेंगे, जैसे क्लोज कर देंगे यहाँ से, तो सिर्फ इस वाले स्लाइड में ही ये बैकग्राउंड अप्लाई होगा, बाकी ऊपर जो स्लाइड है उसमें अप्लाई नहीं होगा। यदि हमें सब में अप्लाई करना है तो हम अप्लाई ऑल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे पिक्चर का एक ऑप्शन है। जैसे पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पिक्चर का ऑप्शन अभी नहीं खुला है। जब यहाँ पे हम स्लाइड से जाएंगे और यहाँ पे पिक्चर एंड टेक्सचर पे क्लिक कर देंगे तब यहाँ पे पिक्चर ऑप्शन खुल जाएगा। फिर आपके पास जहाँ पे जो भी अच्छा लगे उसे आप लगा सकते हैं, राइट। और यहाँ से अगर आपके पास कोई पिक्चर रखनी है या रीसेट करना है, पहले जैसा करना है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे जाके ग्रेडियंट में जाते हैं और जो है उसी को अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरे फर्स्ट पेज में आए। अब उसके बाद यहाँ पे अगर दूसरा कोई स्टाइल चाहिए तो फॉर्मेट स्टाइल में फिर से जाइए, ग्रेडियंट में जाइए और यहाँ पे कोई दूसरा कर दीजिए, जैसे हमने ये कर दिया। अब उसके बाद इसका जो है टाइप में रख दीजिए और जितना आपको चाहिए उतना कम ज़्यादा आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद क्लोज कीजिए। तो इसका जो है इस स्लाइड का, स्लाइड नंबर 1 का कुछ दूसरा बैकग्राउंड है, स्लाइड नंबर 2 का कुछ दूसरा बैकग्राउंड है। 1 का ये है, 2 का ये रहा।
है ना। तो कुछ इस प्रकार से आप अपना डिज़ाइन बना सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक। जैसे हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जा रहा है, हाइड हो जा रहा है। अभी नहीं समझ में आ रहा है, देखिए हम आपको एक और स्लाइड लेके दिखाते हैं। न्यू स्लाइड लिए, ब्लैंक में गए, अभी यहाँ पे हम चलते हैं डिज़ाइन में, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप हाइड करते हैं तो ऊपर जो स्लाइड अभी आप ये थीम्स लगाए थे हट गया ना, दूसरी थीम्स लगाइए, तीसरी थीम्स लगाइए, जो भी लगाएंगे कुछ लग रहा है, नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है, जैसे यहाँ पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे जब हाइड बैकग्राउंड को हटा देंगे तो वही थीम आपके यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगी। फिर जिसमें भी क्लिक करेंगे वो क्या है, जैसे यहाँ पे देखिए लास्ट में पेज के निचले हिस्से में आपकी थीम्स अप्लाई हो गई, लेकिन जैसे ही हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक पे क्लिक कर देंगे तो ये हट जाएगी, क्लिक कर देंगे आ जाएगी, है ना। तो इस प्रकार से आप अपना काम कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे डिज़ाइन टैब में इतना ही करेंगे। अगले टैब एनिमेशन टैब की। एनिमेशन में क्या क्या होता है, देखिए पावर पॉइंट में सबसे ज़्यादा काम एनिमेशन और दूसरा काम सबसे ज़्यादा वो होता है प्रेजेंटेशन बनाना। ज़्यादा तक डिज़ाइन किया गया है एनिमेशन और प्रेजेंटेशन के लिए ही, है ना। तो आप यहाँ पे एनिमेशन लगाना आज सीखेंगे। एनिमेशन से क्या क्या कर सकते हैं, फिलहाल हम आपको एक दो चीज़ें बना करके बताएंगे, दिखाएंगे। आप उसी प्रकार से दूसरा कुछ बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, है ना। शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि जैसे में एनिमेशन टैब में आए, अब यहाँ पे एक स्लाइड ऑटोमेटिकली रहती है ना। तो यहाँ पे ये 2 स्लाइड जो है ये नॉर्मल स्लाइड है। आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले कोई बैकग्राउंड लाना है या कुछ बनाना है, कोई डिज़ाइन करना है, तो आपको दूसरे टैब में जाने की आवश्यकता पड़ेगी, जिनके बारे में हम ऑलरेडी जिक्र कर चुके हैं और आप ऑलरेडी वीडियो देख चुके हैं। आपको शेप्स से रिलेटेड कुछ डिज़ाइन करके उसमें एनिमेशन लगाना है तो आप इंसर्ट टैब में जा सकते हैं, होम टैब में जा सकते हैं। आपको कुछ पिक्चर इंसर्ट करना है तब आप इंसर्ट टैब, होम टैब, डिज़ाइन टैब का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप पहले भी वीडियो देख चुके हैं। तो आगे अब हम बात करेंगे, जिस भी हमें जो भी बनाना है तो अब हम बनाते हैं एक छोटा सा कार्टून 4-5 सेकंड का, चूँकि वो भी आप बनाएं और उसको आप थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा तो आप देखते रहिएगा पूरी वीडियो लास्ट तक, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं होम टैब में और ये जो अभी यहाँ पे है इसको हम लेते हैं, लेआउट चेंज करते हैं और करते हैं ब्लैंक पेज, है ना। ये लेआउट चेंज हुआ, ब्लैंक पेज हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे आएंगे डिज़ाइन टैब में और यहाँ पे आप पिछली वीडियो में देखे होंगे कि यहाँ पे बैकग्राउंड स्टाइल के लिए कुछ बात हुई थी ना। बैकग्राउंड स्टाइल में जाएंगे तो फॉर्मेट में चले जाइए और यहाँ पे आपको एक पिक्चर इंसर्ट करना है। पिक्चर एंड टेक्सचर फिल पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे इंपोर्ट फाइल है इंसर्ट में, और फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है फाइल मैनेजर खुल के आ जाएगा। आपके पास जहाँ पे भी वीडियो फ़ोटोज़ रखी हुई हैं आप वो फ़ोटोज़ को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास जहाँ रखी है हम देखिए जाके सिलेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि ये हमारे पास एक पिक्चर है, हमने इसको सिलेक्ट किया और क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे फ़िलहाल हमारा अप्लाई हो चुका है ना। यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। अब हम यहाँ पे कुछ बना रहे हैं कि जैसे रोड है, रोड टाइप का एक है ना ये थीम। तो अब यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि एक डॉग और एक कैट को डॉग दौड़ाए या एक डॉग को कैट दौड़ाए। हम आज उल्टा करते हैं, जैसे हमेशा होता है ना डॉग ही कैट को दौड़ाते हैं, है ना। तो मतलब मारने के लिए, खाने के लिए। आज हम जो है कैट को ही दौड़ा देंगे डॉग के पीछे, क्योंकि कैट से डर के डॉग भाग जाए। तब यहाँ पे क्या करते हैं, सीधा जाइए इंसर्ट टैब में और पिक्चर पे क्लिक कीजिए। पिक्चर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी आपके पास पिक्चर है, जो भी आप काम करना चाहते हैं वो आप यहाँ से रख सकते हैं। हमने यहाँ पे कैट रखा है, ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। ये नॉर्मल फाइल नहीं है, ये जिप फाइल होती है, GIF, है ना। तो GIF फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कहाँ से डाउनलोड करना है तो आप हमारे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे आइए, हमें फॉलो करके मैसेज कीजिए DM पे, आपको तुरंत ही आपको ये फॉर्मेट और ये पिक्चर मिल जाएगी। तो आप यहाँ पे अपना प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कीजिएगा, अगर बिना फॉलो आएंगे तो आपको नहीं मिलेगा। तो अब यहाँ पे जैसे कैट इंसर्ट हो चुका, आप डॉग को इंसर्ट कर लेते हैं।
तो यहाँ पे ये डॉग इंसर्ट हो गया, है ना। अब जैसे यहाँ पे इंसर्ट हो गया, इसकी साइज को थोड़ी सी बड़ी कर देते हैं और यहाँ पे ये डॉग रख दिए और यहाँ पे कैट रख देते हैं। कैट को सिलेक्ट कीजिए, थोड़ा से पीछे रखिए और डॉग को यहाँ पे रख दीजिए। कैट को और पीछे रखना है तो और पीछे रख सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे वो आप अप्लाई कर दीजिए। अब उसके बाद आते हैं, अब काम आपका शुरू होगा एनिमेशन टैब का, सबसे इम्पोर्टेंट काम। देखिए अभी यहाँ पे तो ये आप दोनों इंसर्ट कर लिए है ना। अब जाइए आप यहाँ पे, जैसे प्रीवियस का है, ये अभी ओपन नहीं होगा जब तक एनिमेशन नहीं लगेगा। अब उसके बाद यहाँ पे आपको एनिमेशन लगाना है, तो कस्टम एनिमेशन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप पहले दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको टाइम लगा के सिखाना है या टाइम लगा के काम करना है तो आप एक एक में एनिमेशन लगाइए। हमें जल्दी ख़त्म करना है तो हम दोनों को सिलेक्ट किए। और दोनों कैसे सिलेक्ट होगा, एक सिलेक्ट कीजिए, दूसरे की बारी आप कंट्रोल की होगी आपके कीबोर्ड में, उसे प्रेस करके आप आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आइए ऐड इफेक्ट में। ऐड इफेक्ट में आने के बाद यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर पे मिल जाएगा इंट्रेस। यहाँ पे आने के बाद फ्लाई इन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही फ्लाई इन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, विथ प्रीवियस कर देना है और यहाँ पे आप किस डायरेक्शन में इन दोनों को दौड़ाना चाहते हैं, तो हम दौड़ा रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट साइड से राइट में इनको डायरेक्शन में दौड़ाएंगे। तो जैसे यहाँ पे क्लिक कर देंगे, देखिएगा अभी यहाँ पे तुरंत निकल गया, आप देख नहीं पाए हैं क्योंकि यहाँ पे स्पीड होती है, जो कि स्पीड होती है वेरी फास्ट। हम यहाँ पे कर देते हैं वेरी स्लो। अगर और भी आपको स्पीड कम ज़्यादा करनी है तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करके अपनी स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं, है ना। आपको टाइमिंग और भी मिल जाएगा। या तो यहाँ पे जाइए विथ प्रीवियस में, आफ्टर प्रीवियस में चले जाइए, आपको यहाँ से भी टाइमिंग सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा ये तो आ गया। अभी प्ले किए हैं तो ये क्या हो गया, देखिए एक बार जैसे ये दौड़ रहे हैं ना, दौड़ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, इसको स्टॉप कर दीजिए। अब उसके बाद देखेंगे कि हमें इसमें आवाज़ लगानी है कि हाँ, जैसे जो भी आप यहाँ पे रन करना चाहते हैं, जिसमें एनिमेशन लगाना चाहते हैं, तो वो वॉइस कैसे आएगी, वॉइस यहाँ पे कैसे इंसर्ट करेंगे। तो पिछली वीडियोस में आप देखे होंगे कि जो है आप यहाँ पे इंसर्ट टैब में आप साउंड का एक ऑप्शन सुने हैं और पढ़े हुए उसके बारे में। तो साउंड ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे साउंड फ्रॉम फाइल पे क्लिक कर दीजिए। आपके पास फाइल मैनेजर खुल के आ जाएगा। तो फाइल मैनेजर में आइए, यहाँ पे कैट है और यहाँ पे डॉग है। हम ऑलरेडी इसको डाउनलोड करके रखे हैं। आपको अगर डाउनलोड नहीं मिल रहा है तब आप हमें इंस्टा पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा और डीएम कीजिएगा, तो आपको तुरंत वहाँ से मिल जाएगा। जैसे एक इंसर्ट कर लिए, दोबारा फिर जाएंगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली पे क्लिक कीजिए और उसके बाद फिर से इंसर्ट टैब, फिर से जाइए साउंड में, वही प्रोसेस। अब यहाँ पे डॉग का कर लीजिए, डॉग का सिलेक्ट कीजिए और ओके, और यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली, है ना। अब ये क्या हो गया, सबकी आवाज़ आ चुकी है। तो अब हम इसको बारी बारी से सबको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट कैसे करना है, आपको कंट्रोल दबा लेना है और बारी बारी से सिलेक्ट कर लेना है। चारों सिलेक्ट हो गए। अब उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, स्टार्ट का ऑप्शन मिलेगा, इसके जस्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या है, विथ प्रीवियस। जैसे विथ प्रीवियस पे क्लिक कर देंगे तब आपके सामने यहाँ पे ये आपका अब रेडी हो गया है ना। अब इसको देखना है कि ये एग्जैक्ट सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो हम यहाँ से प्ले भी कर सकते हैं, है ना। यहाँ से प्ले कर दीजिए और यहाँ पे भी देखिए प्रीव्यू वगैरह ओपन हो गया है। लेकिन अब इसको हम फुल स्क्रीन पे देखना चाहते हैं तो इसको हम क्या करेंगे, F5 आपके पास एक कीबोर्ड में की है F5, उसे प्रेस कीजिए तो ये फुल स्क्रीन में हो जाएगा। जैसे फुल स्क्रीन में या सामने आया, देखिए तो कुछ इस प्रकार से आवाज़ भी आएंगी और आप एनिमेशन भी लगा सकते हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे और ये ऑप्शन की। अब यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या हैं वो देख लीजिए। फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन जैसे हैं कि जो भी हमें चाहिए, यहाँ पे देखिएगा आपको यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। जिस पे भी क्लिक करेंगे तो ये सब क्या होंगे, पहले ये ओपन करके देंगे तब वो चलेगा, है ना। अभी ये आवाज़ ज़्यादा आ रही है, एनिमेशन हटाना है, अभी रोक दीजिए।
उसके बाद क्या है, तो यहाँ पे जो भी है इसको क्या करना है, आप से धीरे धीरे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया, अब उसके बाद देखिए कैसे खुल रहा है। यहाँ पे क्लिक करेंगे दूसरी तरह से खुलेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे दूसरी तरह से खुलेगा। जो भी आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके आसानी से अपना नया लुक दिखा सकते हैं कि यहाँ पे और क्या क्या इस्तेमाल किया गया है। तो ये ट्रांजिशन काम इसी सेक्शन में किया जाएगा। जो भी आपको कोई भी प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हों या कुछ भी, आप हर नए पेज को ओपन होने से पहले कोई ना कोई ट्रांजिशन लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आसानी से लगा सकते हैं। जो भी आपको ठीक लगे आप उसे लगा सकते हैं, देखिए है ना। ये तो कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे जैसे हम ट्रांजिशन लगाएं, अब ये तुरंत खुल के आ गया, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ ऑप्शन है। आप अगर साउंड लगाना चाहते हैं तो इसका भी आप यहीं से साउंड लगा सकते हैं, कोई दूसरा साउंड लगा दीजिए, है ना। जैसे देखिए है ना, आवाज़ सुने होंगे। तो कुछ इस प्रकार से आप आवाज़ भी यहाँ पे साउंड लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। अब आप इसका जो है ये ट्रांजिशन जो बड़ा स्पीड में जो जा रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए तुरंत अभी ये तुरंत, इसको आप स्लो भी कर सकते हैं, मीडियम भी कर सकते हैं। फास्ट हमने स्लो कर दिया, अब देखिए कितने आसानी से और आराम से खुल रहा है। अब आपको कई स्लाइड में है, सबको में सब में अप्लाई करना है सेम ट्रांजिशन, तो आप सेम अप्लाई करके अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है आपको ऑटोमेटिकली आफ्टर। ऑटोमेटिकली आफ्टर में क्या होता है, अगर जैसे हमने यहाँ पे ये स्लाइड बनाई है, ये एनिमेशन बनाया है, दूसरी एक नई स्लाइड में भी एनिमेशन बना देंगे, तीसरी भी एनिमेशन बना देंगे। ऐसे हम कई स्लाइड में एनिमेशन अगर बनाते हैं और हम चाहते हैं कि सिर्फ एक को प्ले करें और धीरे धीरे बारी बारी से सब अपने आप प्ले होता हुआ चला जाए। यहाँ पे जैसे यहाँ पे कुछ दूसरा यहाँ पे ये बैकग्राउंड है, फिर आप नेक्स्ट स्लाइड लीजिए, वहाँ पे कोई जंगल का बैकग्राउंड कर दीजिए कि यहाँ से बिल्ली ने कुत्ते को दौड़ाते हुए जंगल तक ले गई, फिर जंगल से किसी नदी के पास कर दीजिए। तो इस प्रकार से आप जब बारी बारी से आप नई नई स्लाइड में नया नया बैकग्राउंड लगाएंगे तो एनिमेशन लगाते चले जाएंगे। अब आपको एक क्लिक में सबको धीरे धीरे बारी बारी से दिखाते हुए चले जाना है, तो आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली आफ्टर पे क्लिक कर देंगे तो ये चीज़ें आपको आसानी से शो हो जाएंगे। फिलहाल अभी तो यहाँ पे जैसे ये हो गया एक बैकग्राउंड। अब हम चाहते हैं कि इसमें और भी कुछ बनाना है, आप एक नई स्लाइड लीजिए। नई स्लाइड लेने के बाद आप यहाँ पे फिर से कुछ बना सकते हैं। हम पहले नई स्लाइड ले लेते हैं। अब इसको इसके स्लाइड को जो है हम क्या कर देते हैं, ब्लैंक लेआउट से क्या कर देंगे, ब्लैंक। अब उसके बाद हम चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ डिज़ाइन बने, कुछ फ़ैन बना देते, जैसे फ़ैन बनाए चलाने के लिए, है ना। तो यहाँ पे जाएंगे और जैसे ये रखा है इस पर सीधा डिज़ाइन कीजिए और यहाँ पे देखिएगा फॉर्मेट टैब में आइए। यहाँ पे दोनों की साइज़ जो है एकदम एग्जैक्ट रखिएगा ताकि छोटा बड़ा ना लगे, है ना। ये दोनों के आप देखिए नीचे भी साइज़ बराबर और ऊपर भी साइज़ बराबर। अब इसको थोड़ा से नीचे कर दीजिए, नहीं दोनों की साइज़ एक रख लीजिए, है ना, एक रखिए तो और थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा, नहीं बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कंट्रोल डी करेंगे तो क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट हो जाएगा। तो इसको ऐसे यहाँ से रोटेट कर सकते हैं, कान पकड़ के घुमा दीजिए, है ना। यहाँ पे ये फिर से कंट्रोल डी कीजिए और यहाँ पे फिर यहाँ लाइए और इसको कान पकड़ के घुमा दीजिए। तो इस प्रकार से आप जैसे यहाँ पे देखिए बारी बारी से बना सकते हैं। हम इसको अच्छे से एडजस्ट कर लें, फिर उसके बाद कंट्रोल डी, अब उसके बाद फिर इसको कान पकड़ के घुमाइए, फिर यहाँ पे इसको रख दीजिए। तो कुछ इस प्रकार से जब आप रख देंगे ये, तो ये फिलहाल आपका एक फ़ैन का आकार लगभग रेडी हो रहा है। जब आपको ऐसा रेडी हो जाए तब आपको क्या करना है, इसको बॉक्स में भरना है या क्या क्या करना है वो आप अपने आप डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे गए और एक क्या ले लिए, शेप्स ले लेते हैं। शेप्स कौन सा ले लें, जैसे कोई एक 10-12 तीली वाला ले लेते हैं शेप्स, है ना। यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, तीली बना देंगे। अब इसमें जो है इसको बराबर एडजस्ट कर दीजिए और जो भी रहे आप अपने आसानी से काम कर सकते हैं। उसके बाद डुप्लीकेट कीजिए और इसको पकड़ के जो है बाहरी हिस्से पे कर दीजिए, है ना। बाहरी हिस्से पर ये हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, फिलहाल गोला टाइप का हो जाएगा। जब गोला हो जाए तो यहाँ पे जाइए फॉर्मेट टैब में, इसको कर दीजिए नो फिल। क्या करना है, शेप फिल में जाके नो फिल, तो इसका कोई कलर नहीं रह जाएगा। अब इसको आसानी से बराबर करके
जो है ये हो गया बराबर। तो एक ये सिलेक्ट है, दूसरा जो है आप तीली को सिलेक्ट कीजिए और इसको राइट क्लिक करके क्या कर देना है, ग्रुप कर देना है ना, ग्रुप कर दीजिए। ये देखिए अब ये जो है आपका ये अलग है और यहाँ पे फैन जो है वो अलग है। तो हम पहले इसको उसी के ऊपर रखते हैं बराबर से, है ना, बराबर से रख दीजिए। अब उसके बाद इसमें आपको स्टैंड वगैरह लगाना है तो आप स्टैंड भी लगा सकते हैं। स्टैंड कैसे लगेगा वो भी देख लीजिए। तो यहाँ पे जाइए, होम टैब में यहाँ पे शेप्स मिल जाएगा और आप आसानी से यहाँ पे, जैसे हमने कोई ये स्टैंड ले लिए, अब यहाँ से ड्रॉ किए, ये स्टैंड आपका लग गया, है ना। इसी प्रकार से आप जो है यहाँ पे ये लगा दीजिए, ठीक है। अब ये चीज़ें आपका हो गई। अब फिलहाल हमें क्या करना है, हमें पहले इन चारों को, एक कंट्रोल दबाइए, 2 कंट्रोल दबा रहना चाहिए, फिर 3, फिर 4, चारों को सिलेक्ट करके आपको ग्रुप कर देना है ना। ग्रुप करने के बाद सेम चीज़ें यहाँ पे इफेक्ट, आपको एनिमेशन टाइप में जाना है, यहाँ पे कस्टम एनिमेशन, उसके बाद इफेक्ट में आप जाइए और इसको क्या करना है, अभी उसको आप फ्लाइंग किए थे ना, इसको आप चेंज कीजिए, इसको आप स्पिन कर दीजिए, है ना। यहाँ पे जाइए और स्पिन कर दीजिए, तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से चलेगा। अब आपको कहाँ तक चलाना है, कैसे चलाना है, वो चीज़ें आप यहाँ पे आसानी से वेरी स्लो कर दीजिए या फास्ट कर दीजिए, या आप क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको मिल जाएगा टाइमिंग का ऑप्शन। टाइमिंग पे जाइए, आपको कितना टाइम तक चलाना है वो चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 3 सेकंड के बजाय यहाँ पे हम कर सकते हैं 5 सेकंड, और यहाँ पे जितना देर तक, जैसे हमें यहाँ पे कहिए 60 सेकंड तक चलाना है, उसके बाद क्या कर देना है, ये विथ प्रीवियस, ओके, है ना। अब ये चीज़ें देखिए अब चलने लगा, इसको हम फुल स्क्रीन पे करते हैं। अब ये जो है आपका जैसे आ गया, चल गया। अब ये पता है कब तक चलेगा, ये चलेगा 60 सेकंड तक। तो आप इसी प्रकार इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है अपना बना सकते हैं। जो भी आपको बनाना हो, जो भी डिज़ाइन देना हो, वो डिज़ाइन आप नई डिज़ाइन, नया फीचर यहाँ पे आप पा सकते हैं और आसानी से आप डिज़ाइन को तैयार कर सकते हैं और नए इफ़ेक्ट भी लगा सकते हैं। जो भी इफ़ेक्ट आपको ठीक ठाक लगे वो आप यहाँ से आसानी से लगा सकते हैं। फ़िलहाल दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अब बढ़ेंगे स्लाइड शो में। फ़िलहाल दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन इसमें है भी बहुत कुछ जो आप अगर ध्यान नहीं देते हैं तो इसमें आप आके काम कर सकते हैं। जैसा कि देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है फ्रॉम बिगनिंग, और यहाँ पे फ्रॉम करंट स्लाइड, यहाँ कस्टम स्लाइड्स हो, सब कुछ यहाँ पे एक ऑप्शन को हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर कोई आपको इस्तेमाल करना है तो आपके पास कोई प्रेजेंटेशन या फिर कोई पीपीटी बनी तैयार होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे हमारे पास शॉर्टकट है, या यहाँ पे हम स्कूल सॉफ्टवेयर ही इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये स्कूल सॉफ्टवेयर हमने इस्तेमाल किया, इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद इसको जब भी फुल स्क्रीन में दिखाना होता है तो हम क्या बताते हैं, जब भी हमें इसको फुल स्क्रीन में दिखाना होता है तो हम बोलते हैं F5 कीजिए। अगर आपको F5 नहीं याद रहता है तब आप यहाँ पे स्लाइड शो में जाइए और फर्स्ट ऑप्शन आपको मिल जाएगा फ्रॉम बिगनिंग। तो जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सीधा यहाँ पे ये आपका एनिमेशन जो भी रहेगा, पीपीटी जो भी प्रेजेंटेशन रहेगा वो फुल स्क्रीन पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप इंटर करके आप आगे बढ़ सकते हैं, या तो आप नेक्स्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रकार से आप अपना एक ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रॉम करंट स्लाइड। मान लीजिए आप अभी फ़िलहाल स्लाइड नंबर 3 पे हैं, अब यहीं से आपको शुरू करना है, फर्स्ट सेकंड को नहीं शुरू करना है। तो आप यहाँ 3rd नंबर से अगर शुरुआत करना है तो आप तुरंत यहाँ पे चाहे तो आप शिफ्ट या 5 प्रेस कर दीजिए, या फिर आप यहीं पे डायरेक्ट प्रेस करके आप डायरेक्ट अपना कंटिन्यू स्लाइड को शो कर सकते हैं और उसके बारे में आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जैसा कि ये खुल के आ गया, अब आप इसको आसानी से एक स्टेप के बारे में बता करके आप इसको समझा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम जो है इन दोनों ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। आगे बात करते हैं यहाँ पे कस्टम स्लाइड की। जैसे यहाँ पे कस्टम स्लाइड के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे कस्टम स्लाइड का काम क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे जैसे क्लिक किए, ये कस्टम शो ऑप्शन आ गया। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक
ऑप्शन आ रहा है कस्टम शो। अब यहाँ पे न्यू का ऑप्शन अभी शो हो रहा है और एक क्लोज का। अगर आपको न्यू एक बनाना है तो आप न्यू कर सकते हैं, नहीं तो आप क्लोज कर सकते हो। तो जैसे हम यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे नंबर फर्स्ट शो हो, ऐड कर दीजिए। फिर नंबर थर्ड शो हो, ऐड कर दीजिए। नंबर फिफ्थ शो हो, ऐड कर दीजिए। इस प्रकार से हम 3 को ऐड किए और कर दिए ओके। अब उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, इसको शो करना है तो कर दीजिए और नहीं करना है तो एक और न्यू ले लीजिए। अब यहाँ पे कस्टम शो टू में नाम आपको चेंज करना है तो कर सकते हैं, नहीं चेंज करना तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे जैसे हमने सेकंड ले लिया, ऐड कीजिए। फिर यहाँ पे फोर्थ ले लिया, ऐड कीजिए। यहाँ पे 6 ले लिए, ऐड कीजिए। और उसके बाद यहाँ पे इसे भी ओके कर सकते हैं। अब या तो आप इसको क्लोज कर दीजिए या तो आप इसको शो भी कर सकते हैं, और जिस भी आपको कस्टम में शो करना है वो आप शो कर सकते हैं, चाहे फर्स्ट नंबर या सेकंड नंबर। जैसे हमने फर्स्ट नंबर पे क्लिक करके शो किया तो ये सिर्फ क्या क्या दिखेगा, जैसे कि यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया था 1, 3 और 5, तो उसी प्रकार अभी देखिए थोड़ा लोडिंग ले रहा है। जैसे यहाँ पे आया, फर्स्ट आ गया, इंटर करेंगे। थर्ड आया, इंटर करेंगे। फिफ्थ आया, अब इंटर करेंगे, कुछ नहीं है। इसी प्रकार हम सेकंड का भी शो कर सकते हैं। अगर वो अब गायब हो गया तो यहाँ पे जाइए, यहाँ आपको मिल जाएगा कस्टम शो 2। तो आप यहाँ से भी सेम वही प्रोसेस है, अपना यहाँ पे शो कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है आपके पास, नेक्स्ट ऑप्शन है सेटअप स्लाइड शो। सेटअप स्लाइड शो में क्या क्या काम होते हैं वो समझ लीजिए। जैसे ही हम यहाँ पे सेटअप स्लाइड शो में क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस खुला। अब यहाँ पे बोल रहा है कि क्या आप जो है प्रेजेंटेशन को किस प्रकार दिखाना चाहते हैं। यहाँ पे है प्रेजेंटेशन बाई है, स्पीकर फुल स्क्रीन पे है, यहाँ पे विंडो के साथ में है। जैसे विंडो के साथ क्लिक करेंगे तो आप स्क्रॉल बार दिखाना चाहते हैं कि नहीं दिखाना चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि ठीक है हमें फुल स्क्रीन पे ही दिखाना है, हमें स्क्रॉल बार की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे हम क्लिक रखेंगे। उसके बाद आप इसको कंटिन्यू चलाना चाहते हैं, मतलब जैसे ही स्लाइड आपका ख़त्म हो फिर से शुरू हो जाए, तो आप यहाँ पे लूप का ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपको बंद करना हो तो इसके बटन का प्रयोग करके आप इसको हटा सकते हैं। यहाँ पे शो विदाउट नरेशन को आपका इस्तेमाल करना है तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे एनिमेशन के बिना इस्तेमाल करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। पेन का कलर आपका क्या है क्या नहीं है, आपको यहाँ पे कलर चेंज करना है तो आप आसानी से कलर चेंज कर सकते हैं। देखिए अभी इसका नहीं इस्तेमाल बता पाए हैं ना, ठीक है, इसको देख लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप कितनी स्लाइड यहाँ पे अगर फ्रॉम में, अभी तो ऑल में है, अगर फ्रॉम में करेंगे तो यहाँ पे मान के चलिए जैसे हम फ्रॉम पे किए 1 नंबर से 7 नंबर तक है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे 3 नंबर से और 6 नंबर तक दिखे बस। तो यहाँ पे 3 से 6 पे क्लिक कर देंगे और कर देंगे ओके। जैसे 3 से 6 पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कर देंगे ओके, है ना, तो अब ये शो होने लगेगा। अब कितना शो होगा, सिर्फ 3 से 6 स्लाइड, बाकी की स्लाइड जो है वो अभी नहीं शो होंगी। जैसे यहाँ पे 3 नंबर पे। अब ये चीज़ें आप अभी पेन का जो कलर देखें वो चीज़ें कहाँ से मिलेगा वो चीज़ देखना है तो इधर आ जाइए आप राइट साइड कॉर्नर में, है ना, यहाँ पे देखिए ये है ना। तो यहाँ पे जैसे हमने पेन लिया, अब हमें समझाना है जो भी कलर लेना है, जैसे समझाना है कि इसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो हम इसको हाईलाइट कर सकते हैं, है ना, इसको हाईलाइट कर सकते हैं या ऐसे चेक कर सकते हैं, ऐसे चेक कर सकते हैं। जिस हिसाब से हमें काम करना है उस हिसाब से हम इसको बता सकते हैं। हमें ये हो गया सब कुछ। अब इसको हटाना है तो यहीं पे जाइए और राइट साइड में इसको एक सिंगल क्लिक कीजिए, ये हट जाएगा, है ना। अब उसके बाद क्या है, इसको स्किप बटन से बाहर आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आगे आप बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपका है हाइड स्लाइड। आप जिस भी स्लाइड को हाइड करना चाहते हो, चाहे वो आपकी कोई भी स्लाइड हो, अगर उसको आप हाइड करना चाहते हैं तो वो स्लाइड आप हाइड कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए अभी हम इस स्लाइड को हाइड कर देते हैं। हमने स्लाइड को सिलेक्ट किया, हाइड पे क्लिक कर देंगे तो अभी फ़िलहाल इसका कलर देखिए मध्यम हो गया, है ना। और यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे हाइड पे क्लिक कीजिए तो ये क्या हो गया, थोड़ा सा ब्लर टाइप का हो गया, हल्का मध्यम कलर हो गया, थोड़ा हल्का कलर हो गया। यहाँ पे जाइए, स्लाइड हाइड कर दीजिए। अब जब आप प्ले करेंगे तो आपको ये स्लाइडें नहीं दिखेंगी। जब भी आप इसको स्लाइड को शो करेंगे तो आपको ये स्लाइड नहीं दिखेगी। उसके बाद है यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन, इसको सब हम अनचेक कर देते हैं। आपको जब भी ज़रूरत होगी आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब यहाँ पे है रिकॉर्ड नरेशन। अगर रिकॉर्ड नरेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फ़िलहाल हम अभी कोई माइक्रोफोन नहीं लगा रखे हैं या माइक्रोफोन नहीं इंस्टॉल करके रखे हैं, तो कोई मतलब नहीं है। फ़िलहाल आप यहाँ पे जब अगर आपको कभी कोई ज़रूरत पड़े वीडियो में या किसी भी प्रकार का आवाज़ देने में, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे रिहैश टाइमिंग। ठीक है, यहाँ पे जब आप इस्तेमाल करना होगा तब सबसे पहले ये समझ लीजिए कि इसका इस्तेमाल क्या होता है। देखिए कभी कभी होता है कि हम इसके बारे में, मान लीजिए ये स्लाइड के बारे में बता रहे हैं, अब अगर हम इसमें कोई एनिमेशन लगाते हैं तो ये तुरंत ख़त्म हो जाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको चाहते हैं कि थोड़ी देर ये रुका रहे, रुकने के बाद फिर कोई काम हो उसके बाद फिर हम प्ले करें। तो हम पहले इसके लिए हम एक बना के रखे हैं, ज़्यादा टाइम ना ख़राब हो इसलिए शॉर्टकट की है ना। तो यहाँ पे जैसे शॉर्टकट की है तो यहाँ पे जैसे हमें सबसे पहले इसको इस पर क्या है, एक एनिमेशन लगाना पड़ेगा। एनिमेशन आप लगाए होंगे, लगाए ना बताए भी हैं, है ना। कस्टम एनिमेशन में जाइए, सब में एनिमेशन आप ऐड कर सकते हैं। जैसे एनिमेशन पे ऐड करना है तो यहाँ पे जाइए, जो भी एनिमेशन आपको लगाना हो एनिमेशन आप धीरे धीरे लगा दीजिए। इसकी टाइमिंग को जो है थोड़ा से स्लो कर दीजिए, है ना। अब उसके बाद यहाँ पे जाइए, सबको बारी बारी से तुरंत आप एनिमेशन लगा लीजिए, और जो भी आपको एनिमेशन लगाना है आप तुरंत लगाइए। और उसके बाद इसके जो है टाइमिंग को ध्यान में रखिएगा कि अब बहुत ज़्यादा फास्ट ना रहे, थोड़ा स्लो रहे। और उसके बाद क्या रहे, आप नेक्स्ट पे ऐसे ही अपना कंप्लीट एनिमेशन लगा दीजिए, है ना। ये वेरी फास्ट है तो इनको सब में थोड़ा स्लो ही रखिएगा। हम बारी बारी से सब में लगा ले रहे हैं एक एक एनिमेशन तुरंत ही, और उसके बाद फिर हम अपना आगे का कंटिन्यू करेंगे। तो इसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे देखिए सब में मीडियम करते चले जाइए, सबको बारी बारी से सिलेक्ट करते जाइए और इफेक्ट डालते चले जाइए इसमें। अब उसके बाद देखिएगा इसमें क्या क्या होता है ना। ये इस प्रकार से आप अपना एनिमेशन लगा सकते हैं। कोई भी टेक्स्ट अपना जो भी आपको लगे कि हमें इसकी आवश्यकता है तो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सबको बारी बारी से, है ना। इस प्रकार से आपको एक एक जो भी अलग अलग रहेगा उसको जैसे जैसे लिखे रहेंगे आपको उसी प्रकार एनिमेशन लगाना है। बिना आप उस प्रकार के एनिमेशन लगाए हुए नहीं आप काम कर पाएंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे देखिए सबका कंप्लीट एनिमेशन लगभग तैयार हो रहा है, ये ठीक है। यहाँ तक हमारा एनिमेशन लग गया। अब उसके बाद क्या काम करना है, जैसे एनिमेशन लग गया है अब हम जाते हैं थोड़ा से स्लाइड शो में। जब यहाँ पे जाएंगे तो अब एनिमेशन तो लग गया हमारा। अब जैसे हम इसको F5 प्रेस करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे सब क्या होगा, जिसे खुल जाने दीजिए। खुलने के बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे यहाँ पे वाइट आ गया है ना, अब यहाँ पे एक इंटर करेंगे तो जो एनिमेशन हम लगाए थे वो सीधा खुल के आ गया। उसके बाद फिर से इंटर करेंगे तो दूसरा एनिमेशन खुल के आ जाएगा। देखिए बारी बारी से सब खुल के आ रहा है ना। फिर एक एनिमेशन एक इंटर करेंगे तो दूसरे में जो एनिमेशन लगाए थे वो आ गया, फिर इंटर करेंगे तो तीसरा आ गया। इस प्रकार से हम इंटर करते हुए चले जाएंगे और यहाँ पे आता हुआ चला जाएगा। अब जैसे यहाँ पे सब आ जाए अपना देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा आपके टाइमिंग का जो इशू है, तो यहाँ पे टाइमिंग के लिए आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे, जैसे फर्स्ट नंबर पे जाइए और टाइमिंग पे क्लिक कर दीजिए, तो अब यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ही खुल जाए। देखिए कभी कभी होता है पावर पॉइंट थोड़ा से इसमें एनिमेशन का काम होता है तो ज़्यादा, जैसे यहाँ पे खुल के आ गया। अब यहाँ पे दिखा रहा है कि ये कंप्लीट शुरू हो चुका। इंटर कीजिए, अब आप पे एनिमेशन शुरू हो गया। फिलहाल आप यहाँ पे जैसे शॉर्टकट के लिखा है, जब तक आप इसके बारे में बताना चाहते हैं, इंट्रो देना चाहते हैं, तब तक रोकिए। उसके बाद इंटर करेंगे, फिर इंटर कीजिए, उसके बाद दूसरा आपका शुरू हो गया। अब कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल होता है, तो इसके बारे में आपको जितना टाइम लगे समझने या समझाने में उसी हिसाब से आप यहाँ पे रोकिए, उसके बाद फिर इंटर कर दीजिए। तो कुछ इस प्रकार से हमारा बारी बारी से जो है हम लगाते हुए चले जाएंगे। जितना बोल्ड के लिए जितना टाइमिंग चाहिए उतना कर दीजिए, उसके बाद फिर इंटर करेंगे तो यहाँ पे सी के लिए आ जाएगा। इस प्रकार से हम इसको क्या है कंटिन्यू कर सकते हैं। जितना भी हमें चाहिए उतना हम इसमें टाइमिंग लगाते हुए चले जाएंगे। जैसे बारी बारी से देखते हैं कि हर एनिमेशन में टाइम देना है, हर चीज़ को समझाना तो पड़ेगा। जैसे कंट्रोल डी से क्या डुप्लीकेट होंगे, शेप्स डुप्लीकेट होंगे, कैसे कैसे शेप्स डुप्लीकेट हो सकते हैं, उसका काम क्या है ना। तो ये सब चीज़ें, उसके बाद फिर इंटर कीजिए तो उसके बाद क्या आ गया, कंट्रोल ई से आ गया। फिर उसके बाद
फाइंड आ गया, फाइंड मतलब क्या होता है इसके बारे में इंट्रोड्यूस करना है, आपको बताना है। तो इस चीज़ को जितना आपको टाइम चाहिए फिर एंटर कीजिए फिर। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जैसे इंटर करते हैं यहाँ पे टाइमिंग क्या हो जा रही है, शुरुआत हो जा रही है। एक स्लाइड पे अलग टाइमिंग, एक स्लाइड पे अलग टाइमिंग, फिर एंटर कीजिए। और ये इधर देखेंगे तो टोटल टाइमिंग दिख रही है, आप कितना टोटल चला चुके हैं। फिर उसके बाद फिर एंटर कीजिए, फिर यहाँ से फिर दूसरा आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम जो है अपना टाइमिंग लगा सकते हैं। अब उसके बाद जैसे ही लास्ट हो गया तो ये पूछ रहा है कि जो आप अभी बताए हैं, मतलब जो भी आपने टाइमिंग सेट किया है 1 मिनट 37 सेकंड की है, क्या आप इसे सेव करना चाहते हैं? तो बोलिए यस, है ना। तो ये क्या हो गया, आपका सेव हो गया। अब आप जिस भी स्लाइड को प्ले करेंगे, जैसे यहाँ पे प्ले कीजिए और उसके बाद F5 प्रेस कर दीजिए। F5 प्रेस करने के बाद सेम टाइम जो भी आपने अभी टाइम दिया है वो टाइम आपका जो है शुरू हो जाएगा। हमें यहाँ पे फिर कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। आपका सिस्टम दूर रखा हो, प्रोजेक्टर में लगा हो, आप समझाते रहिए, बताते रहिए और उसके बाद जो है यहाँ पे आपका काम होता हुआ चला जाएगा, है ना दोस्तों। तो उसके बाद यहाँ पे जब ये फॉर्मेट ऐसे कुछ दिख रहा है तो आप क्या करेंगे, जो टाइमिंग लगाने के बाद कुछ इस प्रकार का फॉर्मेट आ जाएगा। तो यहाँ पे रिव्यू टैब में जाइए, व्यू टैब में जाइए, ऐसे कर दीजिए नॉर्मल व्यू। तो ये उसी प्रकार आपका बन के रेडी रहेगा, है ना। अब आगे बात है यहाँ पे रेजोल्यूशन की। इसका ज़्यादा कोई खास काम है नहीं, लेकिन ये जो है अगर आपको ज़रूरत है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जो भी आपका डिस्प्ले में जितना दिखना है उतना यहाँ पे दिखा सकते हैं। 1280 से 720। अब इसको हम अगर F5 करेंगे तो ये हमारा कुछ इस प्रकार फुल स्क्रीन में आएगा, है ना। तो इस प्रकार से हम अपना कंटिन्यू काम कर सकते हैं। अभी का जो स्क्रीन थी वो कुछ दूसरी थी, अब की स्क्रीन जो है दूसरी हो चुकी है। तो इसका काम होता है कि स्क्रीन पे कितने एरिया में शो करना है, कितने एरिया में दिखाना है, वो सब काम करने के लिए हम रेजोल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम रिव्यू टैब को पूरा स्टेप बाय स्टेप और एक एक ऑप्शन को कवर करेंगे। इसमें जो भी काम होंगे वो सारे काम हम करके समझ के प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ेंगे। और प्रयास ये करिएगा दोस्तों कि प्रैक्टिस आप अपने से वीडियो देख करके करते रहिए। जहाँ पे ना समझ में आए वहाँ पे आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। अन्यथा आप जो है अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर कमेंट कीजिएगा, दूसरे टॉपिक से दूसरे तरीके से वीडियो हम ज़रूर बनाएंगे उस पर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले है आपका ऑप्शन स्पेलिंग, उसके बाद है रिसर्च। ये सब काम कैसे करते हैं वो समझ लेते हैं हम। जैसे कोई यहाँ पे कुछ लिख रहे हों या लिखे हुए हों पहले से ऑलरेडी कुछ भी, तब यहाँ पे हम अपना काम करेंगे आसानी से। जैसे यहाँ पे हम लिख लेते हैं, मान के चलिए कीबोर्ड लिख लिए कीबोर्ड लिख लिए। फ़िलहाल इसको हम कोई स्पेलिंग जो है गलत रखते हैं। जब यहाँ पे स्पेलिंग आपकी गलत होगी तभी हम यहाँ पे स्पेलिंग चेक कर पाएंगे। ऐसे आप यहाँ पे जब भी स्पेस मारेंगे तो ये रेड कलर का हो जाएगा। और आपको जब यहाँ पे रेड हो जाए तो आप इसको राइट क्लिक करके भी चेंज कर सकते हैं। नहीं तो आप सीधा स्पेलिंग एंड चले जाइए स्पेलिंग में। स्पेलिंग में जैसे ही क्लिक करेंगे तो सामने यहाँ पे खुल के आ जाएगा आपके सामने एक डैशबोर्ड डायग्राम। इसमें देखिएगा कीबोर्ड जो आप लिखे हैं वो जो है ऊपर है, लेकिन जो रिकमेंड कर रहा है ये सही वाला कर रहा है। तो अगर आपको लगता है कि सही है तो आप इग्नोर कर सकते हैं। कई जगह पे अगर आप लिखे हैं तो इसको आप इग्नोर ऑल कर सकते हैं। आपको अगर चेंज करना है किसी एक को ही तो आप सिर्फ चेंज पे क्लिक कीजिए। आपको कई जगह पे चेंज करना है, जैसे कीबोर्ड आप कई जगह पे लिखे हैं, सबको आपको स्पेलिंग आपकी गलत है तो आपको सब में चेंज करना है, तो आप यहाँ से एक बार में सबका चेंज कर सकते हैं। ऑटो करेक्ट में जो भी रहेगा, आप अगर लिखते जाते हैं तो ऑटो करेक्ट अगर कर देंगे तो वो अपने आप लेता हुआ चला जाएगा। चलिए हम इसको चेंज कर देते हैं। जैसे ही चेंज करेंगे यहाँ पे देखिए ये कीबोर्ड चेंज हो चुका। उसके बाद यहाँ पे है रिसर्च। रिसर्च का काम होता है किसी चीज़ के बारे में सर्च करना। जैसे यहाँ पे कीबोर्ड है, कीबोर्ड के बारे में उसमें सर्च करना है तो यहाँ पे कीबोर्ड में क्या क्या होता है, कैसे कैसे काम करता है, सब कुछ यहाँ स्टेप बाय स्टेप यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। जहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बारे में फिर दिखाएगा, यहाँ पे जो भी रहेगा सब आसानी से आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है थीसरस। इसका काम होता है जैसे किसी भी चीज़ का पर्यायवाची जो होता है शब्द, उसको खोजने के लिए। जैसे यहाँ पे अगर कीबोर्ड है तो कीबोर्ड को क्या क्या बोला जा सकता है वो हो जाएगा। हम यहाँ पे कोई एक लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं बॉय,
है ना। बॉय लिखे हैं, जैसे ही हमने इंटर किया तो यहाँ पे देखिए क्या क्या आ गया, यंग मैन आ गया, लैड आ गया, स्कूल बॉय आ गया, सन आ गया, यंगस्टर। तो इस प्रकार से हम जो भी प्रोनाउंस करते हैं, जो भी नाम से बुला सकते हैं एक लड़के को, उस प्रकार से हमारे यहाँ पे शो होके आ जाएगा। तो आपको जो भी ठीक लगे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे देखें, यहाँ पे क्या है, ट्रांसलेट। ट्रांसलेट का काम होता है कोई भी चीज़ आप लिखे हैं तो उसके आप किस भाषा में, यहाँ पे जैसे इंग्लिश में है, जैसे हिंदी में चेंज करना चाहते हैं या और किसी अन्य भाषा में चेंज करना चाहते हैं, जो भी लैंग्वेज आपको चेंज करना हो उस लैंग्वेज में आप यहाँ पे चेंज करके कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे इसका काम तभी आप कर पाएंगे जब आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन होगा तब। तो इंटरनेट का कनेक्शन ज़रूरी है, अगर इंटरनेट का कनेक्शन रहेगा तभी आप यहाँ पे ट्रांसलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लैंग्वेज में देखेंगे तो लैंग्वेज का काम होता है कि ये बता देगा कि आप किस भाषा में लिखे हैं। जैसे हमने यहाँ पे कीबोर्ड लिखा है तो कीबोर्ड सीधा सीधा बता रहा है इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट। अगर आप हिंदी में लिखे रहेंगे तो वो हिंदी इंडिया दिखा देगा। जिस भी आप लैंग्वेज शैली, जिस भी भाषा शैली में लिखेंगे उसी में ये क्या कर देगा, आपको यहाँ पे शो करेगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे है शो मार्कअप। शो मार्कअप आपका तब तक ओपन नहीं होगा जब तक आप कोई कमेंट नहीं लगाएंगे। अगर आप कोई कमेंट लगाएंगे तब यहाँ पे शो मार्कअप भी शो होगा और यहाँ पे एडिट कमेंट भी होगा, डिलीट, प्रीवियस और नेक्स्ट, ये सारे ऑप्शन आपके तभी इनेबल होंगे जब तक आप कमेंट नहीं लगाएंगे। सॉरी, जब तक आप कमेंट लगाएंगे तभी यहाँ पे इनेबल होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। तो उसके बाद जब यहाँ पे हम कोई कमेंट लगाते हैं, जैसे हमें कीबोर्ड के बारे में कुछ लिखना है, कौन सी डिवाइस होती है, क्या होता है, तो जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया न्यू कमेंट में, अब इसके बारे में कुछ भी लिखिए, जो भी लिखना हो लिख दीजिए। कीबोर्ड इसकी मतलब कौन सी डिवाइस है ना, जो भी लिखना है लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपका यहाँ पे शो मार्कअप का ऑप्शन भी खुल गया है, यहाँ पे एडिट कमेंट भी खुल गया है, अब यह डिलीट भी है, प्रीवियस भी है और नेक्स्ट भी है। हम जैसे बाहर क्लिक करेंगे यहाँ पे देखेंगे D1 लिखा हुआ है। दूसरे में जाएंगे, दूसरे में अगर लिख दिए हम यहाँ पे और यहाँ पे भी कमेंट ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे जो भी लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक D2 लिख जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन जो छोड़ गए हैं यहाँ पे शो मार्कअप का है। शो मार्कअप का काम होता है जो भी यहाँ पे आपका D1 या D2 जो लिखा है इसको आप चाहते हैं कि ये जो है ना शो करे, तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। अगर फिर से क्लिक कर देंगे तो फिर से D1 और D2 शो होने लगेगा। इस प्रकार से हम ये शो मार्कअप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे है एडिट कमेंट। कमेंट को आप एडिट कर सकते हैं, जो भी लिखा हुआ, जो लिखे थे आप अगर उसको मान के चलिए गलत लिख गया था उसको सही करना है, या सही लिखे हैं आप उसको गलत करना है या और बढ़ाना है, तो उस प्रकार से आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट कर सकते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट कंट्रोल Z से वापस आ जाते हैं। जब भी आप यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे प्रीवियस भी कर सकते हैं और नेक्स्ट भी कर सकते हैं, और ज़्यादा कमेंट रहेगा तभी प्रीवियस और नेक्स्ट खुलेगा, अन्यथा नहीं खुलेगा। और जो भी आपको लगे वहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में क्या होता है, देखिए यहाँ पे आप इसके क्या करते हैं, फाइल में लॉक लगाते हैं। कोई भी अपना फाइल हो, कोई सिक्योर है तो उसको आप यहाँ से सिक्योर कर सकते हैं। फिलहाल इसमें जो है बराबर सिक्योर नहीं होता है। आप यहाँ पे जाएंगे ऑफिस बटन में, तो ऑफिस बटन में जाने के बाद जहाँ पे सेव का ऑप्शन या सेव एज का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तब यहाँ पे देखेंगे टूल्स का ऑप्शन मिलेगा। ये रहा टूल्स, ठीक है। टूल्स में जाइए और जनरल ऑप्शन पे जाके आप यहाँ पे पासवर्ड अपना लगा सकते हैं। और यहाँ से ये थोड़ा पावर पॉइंट में प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन थोड़ा काम कम करता है, तो आप यहाँ से सेव करके टूल्स में जा कर के अपना चेंज कर सकते हैं। जो भी आपको पासवर्ड लगाना है आप आसानी से पासवर्ड लगा सकते हैं। फिलहाल दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। व्यू टैब के बारे में, व्यू टैब में क्या क्या ऑप्शन हैं, किस ऑप्शन का क्या काम होता है, हम बारी बारी से हर ऑप्शन को देख लेंगे, समझ लेंगे, और उसके बाद जो भी काम होगा हम उसको आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे व्यू टैब जैसे हमने ओपन किया तो यहाँ पे आपका जो भी ऑप्शन यहाँ पे हैं लगभग सारे ऑप्शन इनेबल हैं, तो आप सबका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए नॉर्मल और यहाँ स्लाइड के बारे में है। नॉर्मल स्लाइड हो गई, यहाँ पे स्लाइडर शॉर्टर हो गया। तो इसको सबसे पहले हम कोई प्रेजेंटेशन ओपन करते हैं, उस प्रेजेंटेशन पे फिर काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जब हम यहाँ पे कोई प्रेजेंटेशन ओपन कर लेते हैं
जैसे कि ये प्रेजेंटेशन ओपन हो रहा है, ये ओपन हो चुका। अब यहाँ पे देखिए ये नॉर्मल व्यू है आपका कि इधर आपका थंबनेल ये दिख रहा है, ये इस पार्ट को हम बोलते हैं थंबनेल भाग होता है ये। तो इधर थंबनेल दिख रहा है और इधर आपकी स्लाइड दिख रही है। अब जब यहाँ पे आप स्लाइड को दूसरे फॉर्मेट में चेंज करेंगे तब ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। नोट्स में चले जाएंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा कि ये जो स्लाइड है वो तो है ही है, उसके बारे में अगर आपको कुछ लिखना है और डिटेल में लिखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे स्लाइड शो का काम होता है पूरे फुल स्क्रीन पर स्लाइड को दिखाना, है ना, ये इस प्रकार से। और वो आप F5 से भी कर सकते हैं, और उसके पहले हम स्लाइड शो टैब में भी अच्छे से इसको सीख चुके हैं, है ना। तो ये काम होता है आपका। फिलहाल जो भी हम काम करते हैं वो नॉर्मली पेज पर ही हम रख के काम करते हैं, नॉर्मल स्लाइड में, जिधर थंबनेल भी दिखता रहे और इधर आपकी स्लाइड भी दिखती रहे और आपका काम भी दिखता रहे। जब हमें फुल स्क्रीन पे देखना होगा या स्लाइड को शो करना होगा तब हम F5 प्रेस करके हम स्लाइड को आसानी से शो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये 3 ऑप्शन है आपका। 3 ऑप्शन ये होता है स्लाइड मास्टर व्यू। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये अलग स्लाइड खुल जाएगी। आपको जिस भी स्लाइड जो आपको डिज़ाइन ठीक ठाक लगे उस डिज़ाइन पे क्लिक करके आप वहाँ से आसानी से अपना काम यहाँ से जैसे लिखना है, जिसमें जो भी लिखना है आप देखेंगे सबकी स्लाइड अलग अलग दूसरे दूसरे डिज़ाइन की है, उसमें जो भी आपको काम करना है वो काम आप आसानी से कर सकते हैं। फिलहाल हम दूसरी स्लाइड की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये है हैंड आउट मास्टर। हैंड आउट मास्टर में क्या होता है, जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपके पास ऑलरेडी ये स्लाइड के डिज़ाइन कुछ बने हुए हैं। यहाँ पे हेडर फुटर लिखा है, इधर हेडर है, नीचे फुटर है, फिर यहाँ पे डेट है, नीचे ये हैशटैग है, या आप यहाँ पे पेज नंबर भी दे सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे पेज नंबर चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहिए कोई बात नहीं, हटा दीजिए। जो जो काम आपको यहाँ पे करना है तो आप यहाँ से आसानी से चेक अनचेक करके काम कर सकते हैं। इस प्रकार से हम जो है यहाँ पे भी काम करेंगे। जैसे हमें हेडर चाहिए तो हेडर ठीक है, ना चाहिए हटा दो। अगर हेडर चाहिए, हेडर में कुछ दूसरा नाम लिखना है तो हम यहाँ पे नाम, नया नाम कुछ अपने से भी टाइप कर सकते हैं। डेट चाहिए, डेट रखिए, ना चाहिए तो हटा दीजिए। अगर चाहिए तो यहाँ पे जाइए और अपना कोई भी डेट अपना जो भी रखना हो वो डेट अपने आसानी से चेंज कर सकते हैं, जो भी डेट रखनी हो रख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम हेडर और मास्टर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं नोट्स मास्टर। नोट्स मास्टर का काम होता है जो भी आप लिखे हैं उसको, जैसे यहाँ पे देखिए क्या क्या है, एडिट मास्टर स्टाइल, इसको स्कूल है ना, यहाँ 3rd लेवल, 4th लेवल, 5th लेवल, ये सब कुछ है। आप यहाँ पे डेट वगैरह जो भी काम है सारा काम सेम कर सकते हैं जैसे अभी आप देखे हैं। तो आप इसके बाद यहाँ पे जो भी आपको चेंजेस करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं लेवल के हिसाब से। नहीं करना तो कोई बात नहीं, इसका बहुत ज़्यादा काम आएगा नहीं आपको, फिलहाल जान लीजिए बस। आगे बात करेंगे यहाँ पे रूलर। रूलर का काम होता है जो भी आप यहाँ पे देखिए ये काउंटिंग नंबर है, इधर भी है काउंटिंग नंबर, इधर भी है, इसको जो शो करता है वो होता है रूलर। आपको ये दर्शाता है कि कितने एरिया तक में हम काम करेंगे। जैसे हमने क्लिक किया तो वो हट गया, हटा दिए आ गया, है ना। इस प्रकार जैसे चेक करेंगे तो रहेगा, अनचेक हो जाएगा तो हट जाएगा। तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है तो हम इसको रखेंगे। ग्रिड लाइन का काम होता है कि ये पूरे बॉक्स बना, जैसे एक्सेल में देखेंगे तो वहाँ पे सेल बनाता है ना, तो उसी प्रकार देखिए यहाँ पे ये हल्की हल्की डॉट लाइन दिख रही होगी आपको, डॉट 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 करके लाइन होगी, बॉक्स पूरा बन रहा है सेल, तो उस प्रकार से ग्रिड लाइन बनाता है ना। ग्रिड लाइन हमें कोई खास काम रहता नहीं है तो इसको अनचेक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे है जूम का ऑप्शन। जूम का ऑप्शन में हम यहाँ से भी जूम कर सकते हैं, नॉर्मली यहाँ से भी जूम कर सकते हैं, अक्सर जो भी काम यूज़ होता है। लेकिन अगर हमें चाहिए कि हमें ऑप्शन से करना है तो आप व्यू टैब में जाइए, जूम में जाइए, आपको जितना जूम चाहिए यहाँ पे आप फिट भी कर सकते हैं, 400 पे, 200 पे, 100 पे, है ना। तो जितना परसेंटेज यहाँ पे चाहिए तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। हम फिलहाल करते हैं फिट में करेंगे, ओके, है ना। तो ये फिट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से मान के चलिए हम 400 पे जूम कर देते हैं। उसके बाद ये जूम हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है फिट टू विंडो। जैसे फिट टू विंडो पे क्लिक करेंगे वो अपने आप तुरंत उतने में ही फिट हो जाएगा। यहाँ पे अब आपका कलर है ना, यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट का ऑप्शन है। जैसे कलर में है तो ये सारे क्या है हमारे स्लाइड, जो भी कलर में हम डिज़ाइन कर रहे हैं वो सारे हमारे डिज़ाइन में दिख रहे हैं। लेकिन जैसे ग्लेसर स्केल में करेंगे तो ये सब क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, है ना। तो आप इस प्रकार से यहाँ से आपको और चेंज करना है तो आसानी से आप कर सकते हैं। उसके बाद ब्लैक एंड वाइट पे क्लिक करेंगे, चेंज हो जाएगा।
तो ये इस प्रकार से हम यहाँ पे काम कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम रखेंगे कलर में ही, क्योंकि कलर में ही सारा काम होना है। उसके बाद यहाँ पे है न्यू विंडो। न्यू विंडो का काम होता है कि आप इसके साथ साथ एक और विंडो ओपन करना है, तो क्लिक कीजिए, सीधा एक और विंडो ओपन होके आ जाएगी, है ना। अब उसके बाद यहाँ पे अरेंज आल का ऑप्शन है। अरेंज आल से होता है आप जितने भी एरिया में हैं वो सब क्या कर सकते हैं, एक साथ देख सकते हैं। जैसे एक विंडो वो भी खुली थी, एक विंडो ये भी खुली है ना। अभी यहाँ से हमने न्यू विंडो खोला था, तो यहाँ पे भी आपका आ जाएगा और इधर भी आ जाएगा, तो सबको आप अरेंज आल एक साथ मतलब देख सकते हैं, या इसको एक साथ जो है मिला सकते हैं कि इसमें क्या चेंजेस करने हैं क्या नहीं करने हैं, आप दोनों को अलग अलग भाग में देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है मूवी स्प्लिट। मूवी स्प्लिट का काम कुछ खास नहीं होता है, लेकिन देख लीजिए जो भी काम यहाँ पे करना है आप यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद है स्विच विंडो। पहले हम इसको कर लेते हैं। स्विच विंडो पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमें कई पहली बात तो विंडो खोलनी पड़ेगी। जैसे हमने यहाँ पे न्यू विंडो न्यू विंडो न्यू विंडो कर दिए, है ना, कई विंडो खुल के आ गई। अब यहाँ पे स्विच विंडो पे जैसे क्लिक करेंगे तो जिस भी विंडो पे हमें जाना है, मान के चलिए हमें विंडो थर्ड पे जाना है, तो हम थर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये थर्ड पे ला के दे देगा हमें। सबको अगर हम बड़ा कर लें और यहाँ पे जाएंगे स्विच विंडो में सीधा ये, अगर अब इसमें कोई चेंजेस रखते हैं कि हम चलो ये पहले इसमें क्लिक किए हैं, दूसरी वाले विंडो में किसी और में क्लिक किए हैं तब और अच्छे से, जैसे क्लिक किए दूसरा, है ना, और 5-6 में जाएंगे तो कुछ और रहेगा ये। तो इस प्रकार से हम जो है अपना चेंज कर सकते हैं। माइक्रोस का काम देखिए कुछ खास इसमें आएगा नहीं। माइक्रोस का काम आपका सिर्फ MS वर्ड में और एक्सेल में ही अच्छे से समझेंगे। इसके लिए अगर कहिएगा तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम इसके लिए एक वीडियो बनाएंगे। स्पेशल माइक्रोस के लिए वीडियो बनेगा अगर पावर पॉइंट में आपको इस्तेमाल करना है तो। बहरहाल बहुत ज़्यादा इसका कोई काम यहाँ पे है नहीं। तो फिलहाल दोस्तों सारे ऑप्शन क्लियर हो गए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों के पास चैनल सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियो देखने के लिए ज़रूर रिकमेंड कीजिएगा। जो भी आपके छोटे भाई बहन हों, बड़े हों, जो कंप्यूटर सीखना चाहते हों, आप हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़िए। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए चैनल से जाइएगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।